है कि एक कंपनी होती है, कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनता है और वो माल कंपनी से लेके कंज्यूमर के पास पहुंची जाती है। मैं रिपीट करूंगा फिर से, आई एम सो सॉरी। यस, तो कंपनी से माल पहुंचता है कंज्यूमर के, और कंज्यूमर कहां से लेता है, थोड़ा ध्यान से हम देखते हैं इसको। कंज्यूमर जाता है वो सामान लेने के लिए किसी लोकल दुकानदार के पास, फिर वो दुकानदार लेके जाता है अपने एरिया के होलसेलर के पास। जैसे मान लीजिए मैं नोएडा में हूं अभी, तो नोएडा में मैं जिस सेक्टर में हूं एक्सटेंशन का कोई और होगा होलसेलर, नोएडा सेक्टर 15 का कोई और होगा, लखनऊ में भी जितने कोने होंगे हर कोने में होलसेलर पार्ले जी के अलग होंगे, एक ही होलसेलर पूरे लखनऊ में सप्लाई नहीं करता, राइट। उसके बाद वो क्या करता है, सिटी में जाता है, लखनऊ में एक स्टॉकिस्ट होगा, उसके यहाँ सारे होलसेलर ले जाते हैं। वो स्टॉकिस्ट क्या करेगा, एक स्टेट वाले यानी कि यूपी का एक होगा पार्ले जी का, उसके पास जाता है, और वो यूपी वाला जो होगा हेड यानी सीएम, वो पहुंच जाता है कंपनी के पास। नौ बीच में एडवर्टीजमेंट और साथ में ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे एक्सपेंसेस है, इन सभी के बीच की जो मार्जिन होती है, यानी कंपनी से कंज्यूमर तक पहुंचने में बीच सारे बहुत सारे बिचौलिए होते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल लेके आती है कि वो बोलती है कि कंपनी से माल बनेगा और सीधे पहुंचाएंगे कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर कैसे, कि कंपनी द्वारा खोले हुए आउटलेट्स होते हैं जो उनकी फ्रेंचाइजी होती है, तो बीच की जो सारी मार्जिन होती है जो बच गई ट्रेडिशनल मार्केट वाली, यही मार्जिन दोस्तों यहाँ पे हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बांट दिया जाता है जो लोग इस कंपनी के बारे में प्रचार करते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, राइट। तो बीच की वही मार्जिन बांटी जाती है जो वो ट्रेडिशनल में भी है, वो एमएलएम में भी है। ये मार्जिन एवरेज 30% से ऊपर कभी नहीं जाती, 25, 30, 20% के आसपास ट्रेडिशनल मार्केट की पूरी चेन की मार्जिन होती है, और यही मार्जिन नेटवर्क मार्केटिंग में स्पेशली बांटी जाती है, राइट। तो जब पैसा जेन्युइन है, लेकिन ये बांटने का तरीका कंपनियों का अलग होता है, मॉडल अलग होता है। जब मॉडल ही समझने का हम प्रयास करेंगे, लेट्स सी। तो आपने पहले ये देखा कि पैसा आता कहां से है, और अब हम ये समझने जाएंगे ये जो पैसा आता है इसको बांटते कैसे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड क्या होता है। इसके लिए पहले मैं आपको अपना पेज खोलता हूं, नोट्स, यस, और मैं जरा सा अपने आप को करता हूं अब इस मीटिंग से ऑफ, जिससे मैं आपको कैलकुलेशन समझा सकूं। ग्रेट। तो सबसे पहले आपको एक बात समझ में आ गई कि पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे मैं ध्यान दीजिएगा, बेसिक एकदम लेके चलूँ, जैसा मुझे आज हिदायत दिएगा कि सर बेसिक लेके चलना, क्योंकि फ्रेशर लोग होंगे। हर सामान का फ्रेंड्स कोई ना कोई होता है एमआरपी, राइट। इसके बाद में जो होलसेलर प्राइस दिया जाता है उसको हम बोलते हैं डीपी, इट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, राइट। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस ये हो गया दूसरा प्राइस। और नेटवर्क मार्केटिंग में तीसरा भी रखा जाता है जिसको हम बोलते हैं बीवी, इट्स कॉल्ड बिजनेस वैल्यू, बीवी, इट्स कॉल्ड बिजनेस वैल्यू, बिजनेस वैल्यू। और यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है कि ये तीन चीजें किसी भी कंपनी में होती है, चाहे बाइनरी हो चाहे जनरेशन है, प्रोडक्ट बेस है, तो तीनों होगा। नाउ एमआरपी आपको पता है क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो प्रिंटेड होता है। डीपी दोस्तों वो प्राइस होती है जिस प्राइस पे कोई दुकानदार या होलसेलर परचेज करता है, या नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो हमें हमेशा डीपी में सामान दिया जाता है। नाउ बीवी क्या होती है, बिजनेस वैल्यू वो प्राइस होती है, जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपए कोई चीज की एमआरपी रखा जाए, एमआरपी मान लो तो उसकी डीपी रखी कंपनी ने 90 रुपए, कि 100 रुपए एमआरपी है, लेकिन हम जब लेने जाएंगे हमें 90 का मिलेगा, तो कंपनी बोलती है 90 के अंदर में मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है मान लीजिए वो बोलती है कि 60 रुपीज़ है, यानी कि इस प्रोडक्ट को तैयार करने में, बनाने में, देने में सारा कुछ मिला के 60 रुपये मेरा खर्चा आ गया। तो 90 में से यानी जिसमें आपको प्राइस आपको पड़ा डीपी, उसमें से 60 रुपये घटा दो, कितना बच गया, 30। ये होता है बीवी, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस वैल्यू। यानी कि आपको जो नेटवर्क मार्केटिंग में कमीशन आता है वो आता है बीवी के ऊपर, बिजनेस वैल्यू के ऊपर में। ध्यान दीजिए, मैं रिपीट करूंगा फिर से, कितने का सेल हुआ उससे मतलब नहीं है, आपको जो कमीशन आएगा वो किस पे आएगा, बिजनेस वैल्यू के ऊपर में। तो हमारे यहाँ कितनी सेल से मतलब नहीं है, किसी भी कंपनी के अंदर में जो बिजनेस वैल्यू होगा उसी का आपको 5 से लेके 35% तक मैक्सिमम कंपनियां कमीशन, सॉरी 5 से लेके 80% तक कंपनियां कमीशन, कुछ लोग 90 भी बांटते हैं, 5 से लेके 90 तक, कुछ कंपनियां 5 से लेके 100 तक भी बांट देते हैं, 100% तक। लेकिन बढ़ता किसका है, बीवी का। तो एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए किसी कंपनी का बीवी 30 हो, राइट, और 30 का आपको मिला जाए 80%, तो 30 का 80% निकालेंगे कितना होगा, 8 तरीके 24, यानी 24 रुपए की कंपनी उस 30 में से 24 बांटेगी। लेकिन आपको सामान कितने का पड़ा था, 90 का, तो 90 में से या 100 रुपए का, तो 100 रुपए में यदि 24 पे बांटा जाए तो रियल में परसेंट कितना आएगा, 24% आएगा ऑन टर्नओवर। यानी आपको जो पूरा गेम करना है, आपको ये देखना है कि बीवी का कितना परसेंट बांटा जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि ओएलसी यानी ओके लाइफ का बीवी बहुत कम है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन कम है। ये सारे मुद्दों पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कैसे बिजनेस मॉडल काम करता है।
किसका? ओके लाइफ का। जब ओके लाइफ का बात करेंगे तो बाइनरी आ जाएगी, और बाइनरी आ जाएगी तो बाय डिफॉल्ट कंपनियों को टर्नओवर आ जाएगा। लेट्स सी, सबसे पहले हम जनरेशन की बात कर लेते हैं। जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां जनरेशन के अंदर इसमें हैं दोस्तों, ध्यान देना, जितनी भी कंपनियां जनरेशन के अंदर में हैं वो लोग ज्यादातर पैसा परसेंट पहले से डिसाइड कर लेते हैं बाइनरी प्लान की। और बाइनरी प्लान यानी ऐसी प्लान जो दो लेग में चलती है, दूसरा जनरेशन प्लान। इन दोनों में एक ही अंतर है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का परसेंट है ये पहले से डिसाइड होता है, इनका डिसाइड नहीं होता। कैसे डिसाइड नहीं होगा मैं आगे बताऊंगा। इनका डिसाइड कैसे होगा कि मान लीजिए कंपनी बोलती है कि मैं 10% दूंगा पहली इनकम में, तो भैया 100 रुपये का यदि टर्नओवर गया तो 100 का 10 यानी 10 पे बांट दी जाएगी। यदि 1 लाख का टर्नओवर हुआ तो 1 लाख का टर्नओवर कितना 10% कितना होगा, आई एम सो सॉरी 10% कितना होगा, 10,000 बांट दिया जाएगा। यदि 1000 CR का टर्नओवर हुआ इंटू 10% निकाल लो तो आपका क्या होगा, यहाँ पे 10 दाम में 100 यानी कि 100 CR बांट दिया जाएगा। बट डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स है कि 10 ही होगा, इससे ऊपर नहीं हो सकता। इसीलिए जनरेशन प्लान जो यानी इस साइड कंपनी को सिक्योर माना जाता है, क्योंकि इनका जब डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो कंपनी कभी भागती नहीं है। 24 साल का इतिहास है कि बाइनरी कोई नहीं टिकी है भारत के अंदर में। टिका कौन है? सारे के सारे जनरेशन। तो मैं रिपीट करूंगा फिर से, बाइनरी क्यों टिकी है, अच्छा बाइनरी क्यों नहीं टिकी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले देखिए, पहले हम आते हैं अपने प्लान पे। हमारे प्लान का दोस्तों फीचर क्या है? सबसे पहली इनकम क्या शुरू होती है हमारी ओके लाइफ में कि 2500 की मैचिंग होगी तो आपको बनेगा 1 पॉइंट। ध्यान से देखना, 2500 की मैचिंग में ए बनेगा 1 पॉइंट। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब इस कंपनी का 5000 बिजनेस वैल्यू, नॉट रुपीज, बिजनेस वैल्यू टर्नओवर होगा तब बनता है आपका यहाँ पे क्या, 1 पॉइंट। यानी आप ये बोलो कि 2500 की मैचिंग पे 1 पॉइंट बनता है, चाहे आप ये बोलो कि 5000 बीवी में 1 पॉइंट बनता है, मतलब एक ही है। जब 5000 बीवी में 1 पॉइंट बनता है तो एक अगला कैलकुलेशन लेते हैं कि मान लीजिए आप यहाँ पे आते हैं 50,000 और 50,000 की आपकी मैचिंग बनी, तो अब कितना पॉइंट बनेगा? सिंपल कैलकुलेशन है कि 2500 पे 1 पॉइंट बनेगा, 5000 पे 2 पॉइंट, 7.5 पे 3 पॉइंट, 10,000 में 4 पॉइंट, तो 50-50 की मैचिंग में हमारा कितना पॉइंट बनता है? 20 पॉइंट, 20 पॉइंट। परफेक्ट। तो 20 पॉइंट बनता है। अब मान लीजिए कंपनी में पहले आदमी आप थे, आप इस कंपनी में आज ज्वाइन करते हैं। इसका पहले नहीं, इसका 3 सिचुएशन देखते हैं। सबसे पहले कि कंपनी में पहले आदमी आप हैं, आपका 2500 मैच हुआ, कंपनी में कोई दूसरा आदमी भी नहीं ज्वाइन किया है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का टर्नओवर कितना हो गया? 5000। नाउ आपका कितना पॉइंट बनेगा? 1 पॉइंट। ध्यान देना, कंपनी में पहली ज्वाइनिंग आपकी थी, दूसरा कोई बंदा भी ज्वाइन नहीं किया, उस सिचुएशन में क्या होगा? कंपनी की इनकम हमारी बोलती है कि बीवी का 30% हम बांट देंगे पॉइंट के आधार पे। नाउ कंपनी में पहले आदमी आप थे तो 5000 टर्नओवर हुआ कंपनी का, तो 5000 का 30% कितना हो जाएगा? 1500 रुपीज। अभी 1 पॉइंट बनी तो 1 पॉइंट कीमत कितनी हो गई? 1500 रुपये। हमारा आता है 250 रुपये, 300 रुपये आज डेट में। सिचुएशन नंबर 2, कुछ लोग बोलते हैं कि ओके लाइफ केयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं इसलिए बेकार है, तो उसका सिचुएशन देखते हैं। ये ध्यान दीजिए, ये पहला था। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए आपका 2500 मैच हुआ, आई एम सो सॉरी 2500 नहीं, 2500 मैच हुआ एक साइड में, लेकिन एक साइड में आपका बिजनेस चला गया कितने का? 1 लाख, यानी 2500 एक साइड में और 1 लाख का बिजनेस हो गया एक साइड में। एज पर रूल 2500 के मल्टीपल में पॉइंट बढ़ती है, तो आपका मैचिंग तो 2500 का ही हुआ। इस हिसाब से पॉइंट कितनी बनेगी? अगेन 1 पॉइंट ओनली। बट इस केस में टर्नओवर कितना हुआ? 1,02,500, यानी 1,02,500 का टर्नओवर हो गया कंपनी में। नाउ कंपनी बोलती है कि 30% में बांटूंगा, तो 1,02,500 का जो 30% दोस्त निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे? लगभग 31,500, 31,500 रुपये। क्योंकि कंपनी अब ये देखती है कि मुझे 31,500 बांटना है, अब कितने पॉइंट बने? मान लेते हैं कंपनी में कोई भी पॉइंट नहीं बना था, इकलौती पॉइंट आपकी थी, तो दोस्तों यहाँ पे 1 पॉइंट कीमत अब कितनी हो गई? 31,500। मतलब ये हुआ कंपनी को तो बांटना है 30%। अब यदि पॉइंट लेने वाले कम होंगे तो पॉइंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, पॉइंट लेने वाले ज्यादा होंगे तो पॉइंट की वैल्यू गिर जाएगी। इसको एक तरीके से और देखते हैं। अब ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। नाउ तीसरा देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड कि आपका एक तरफ मैचिंग हुआ 50,000 का और एक तरफ मैचिंग हुआ कितने का? 50,000 का। अब पॉइंट कितना बनेगा? 20 पॉइंट, राइट। अब कंपनी में टर्नओवर कितना हुआ? 1 लाख नहीं 1 लाख का, इंटू 30 पॉइंट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, टर्नओवर का कितना हो गया? 30,000 कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब 30,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है, पॉइंट कितना होना है? 20, तो 20 लोगों में 30,000 बांटना कितना होगा? 30,000 डिवाइड बाई 20 कर लो। इसके मैं आपको कैलकुलेटर खोल के दिखाना चाहूंगा जिससे थोड़ा सा आपको क्लियर रहे। आई एम सो सॉरी, कैलकुलेटर
यस, तो 30,000 डिवाइड बाई कितना आपको पॉइंट बना था 20 पॉइंट, यदि 20 पॉइंट से डिवाइड कर दूं तो यहां पे एक पॉइंट की कीमत वही 1500 आ गई जो कि 2500 पे आ रही थी। यहां पे फिर से मैं रिपीट करूंगा, एकदम ध्यान से देखना। मेरा पर्पस दोस्तों है कि आज आपको ये कैलकुलेशन समझ में आए। कई बार होता है कि ये मैंने देखा, पहला एग्जांपल ये दिखा है ऊपर टॉप में 2500 मैचिंग हो 1500, दूसरा एग्जांपल था कि 2500 और 1 लाख की मैचिंग हो जाए तो कंपनी को तो 30 बांटनी है, तो 1,02,500 का 30 होता है 31,500। यदि बाई चांस पॉइंट, ये प्रैक्टिकल हालांकि नहीं है, यदि 1 लाख जिधर जाएगा उधर पॉइंट ज़्यादा बनेंगे, फिर भी एक एग्जांपल के लिए 1,25,000 में देखा जाए तो 31,500 बन गया और 50,000 की मैचिंग में 20 पॉइंट बनता है। इस हिसाब से कंपनी को 1 लाख का 30 यानी 30,000 बांटना है, तो एक पॉइंट कीमत कितना आ जाएगा, जितना बांटना है डिवाइड बाई कितने लोगों में, तो 20 पॉइंट तो 20, तो एक पॉइंट कीमत फिर से कितनी आ गई 1500। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि भाई साहब आप तो बोल रहे हैं 1500 पॉइंट की वैल्यू आएगी, हमें मिलता है 250, 300, 350, ये क्या चक्कर है दोस्तों? यही तो समझने वाली बात है कि लोग आजकल क्या करते हैं कि कोई कंपनी 500 की मैचिंग पे आया, वहां चले गए। ओके, कुछ लोग का यहां पे कमेंट आ रहा है कि नहीं समझ में आया। सर कोई बात नहीं, मैं फिर समझाता हूं क्योंकि मेरा पर्पज है आराम से समझना। जब अपनी कंपनी का प्लान आप समझ जाएंगे तब सारे का समझ में आ जाएगा। आप देखना आपकी कंपनी में 2500 में कितना बनता है, 1 पॉइंट। यदि 5,000 की मैचिंग होगी तो कितना बनेगा, 2 पॉइंट, राइट। यदि मैचिंग होती है 75-100 का तो कितना बनेगा, 3 पॉइंट। यानी हर 2,500 के मल्टीपल में, मैं रिपीट करूंगा, हर 2,500 के मल्टीपल में पॉइंट बनती है। इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मान लीजिए इधर हो गया 10,000 और इधर हो गया 20,000। एग्जाम्पल देता हूं, कितना पॉइंट बनेगा, कंपनी 10 यहां से लेगी, 10 यहां से लेगी, 10 यहां से नहीं उठाएगी। कंपनी दोनों साइड सेम देखती है, तो 10,000 पे आपका बनेगा 4 पॉइंट। लेकिन नेक्स्ट आपका एक तरफ 10,000 हुआ और एक तरफ भी 10,000 हुआ, दोनों तरफ, तब कितना बनेगा, फिर भी 4 पॉइंट। यानी 10,000 20,000 हुआ तब भी 4 पॉइंट, 10,000 हुआ तब भी 4 पॉइंट, क्योंकि कंपनी 2,500 2500 का मल्टीपल 2500 का मल्टीपल ही चेक करती है, राइट। तो इसको ऐसे समझिए कि अब मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा था कि मान लीजिए आपकी कंपनी में आप यहां पे काम स्टार्ट करते हैं और आपकी कंपनी में काम स्टार्ट होते ही आप यहां पे आते हैं यू, और आपने 50,000 यानी 50,000 की मैचिंग करी 2 टीम से। इसको कृपया ध्यान से देखिए, इसके बाद मैं रिपीट न करके आगे चलूंगा। मैं इसको 50,000 की मैचिंग हुई। 50,000 की मैचिंग के बाद में, जस्ट मिनट फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा चैट को प्राइवेट करने जा रहा हूं। ओके ग्रेट, ओके। 50,000 की मैचिंग, 50,000 की मैचिंग में आज हमारा बनता है 20 पॉइंट, राइट। 20 पॉइंट बनता है। अब कंपनी ये बोलती है कि कंपनी में आप पहले आदमी थे, आप कंपनी में पहला हफ्ता था, आप 1 लाख का बिजनेस गया, तो 50,000 की मैचिंग में कंपनी का टर्नओवर हो गया 1 लाख का। अब 1 लाख के हिसाब से कंपनी बोलती है पहली इनकम में हम बांटेंगे 30%, तो 1 लाख का 30% कितना होगा, 30,000 कंपनी को बांटना है। और कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट कितने बने, 20 पॉइंट। 30,000 20 लोगों में बांटा गया तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, 1500। ये तो प्रैक्टिकल प्लान हो गया। यहां पे सवाल खड़ा ये हो रहा है कि जब 1500 वैल्यू ऐसे आएगी तो भैया एक बात और, मुझे 250, 300, 350 क्यों दिया जाता है? मुझे लगता है कि चैटिंग में अभी सवाल मत पूछिए, आप लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ओके नाउ, तो 1500, तो जब 1500 की हम बात करते हैं दोस्त, तो यहां पे एक बात आपको देखना पड़ेगा कि 1500 इनकम तो हो गया। 1500 इनकम के बाद में लेकिन सिचुएशन आपको थोड़ा इसको वर्स्ट बनाते हैं। वर्स्ट कैसे बनाते हैं कि आप यहां पे आए यू, आपने क्या किया, 50 इधर किया और 50 इधर किया। ध्यान दीजिएगा कितना पॉइंट बनेगा, 20 पॉइंट बन गया। अब आपके नीचे जो टीम लगी थी वो भी समझदार आदमी था, उसने क्या किया कि इस 50,000 को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 25 इधर कर दिया, 25 इधर कर दिया। इस भाई ने भी यही किया कि 25 इधर कर दिया, 25 इधर कर दिया। जब 25-25 होगा तो जो टॉप आईडी थी उनको कितना बनेगा, अब यहाँ पे 10 पॉइंट बनेगा टीम ए साइड में, 10 पॉइंट टीम बी में, क्योंकि 2,500 की मैचिंग में 10 पॉइंट बनेगा, तो दोनों साइड में 10 पॉइंट बन गया यदि, तो 20 पॉइंट फिर नीचे वालों को बन गया। अब स्टेज नंबर 3 जाते हैं, एक स्टेप और नीचे जाते हैं कि ये जो 25-25 गया था, ये 25 ने भी खुराफात कर दिया। इस 25 ने भी क्या किया, खुराफात कर दिया। कैसे खुराफात कर दिया, इसने 25 को क्या किया कि 12,500 एक साइड में कर दिया, 12,500 एक साइड में कर दिया, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 और यहाँ 12, तो 12,500 में 5 पॉइंट दोस्तों बनेगा।
तो देखिए 4 आईडी पे 1 2 3 4 जो ग्रीन वाले हैं 4 आईडी पे 500 500 बनेगा, तो फिर से 5 चौक के 20 पॉइंट बन गया, 20 पॉइंट फिर ले गए। अब एक स्टेज और जो दोस्तों हम जरा नीचे उतरते हैं, जब भी इस स्टेज पे आएंगे तो इन लोगों ने क्या किया था, जो नीचे वाले कि 12.5 को कितना करे 6 कर दिया, फिर से 6000 यहाँ गया, 6000 यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 आईडी पे कितना होगा, 12 की मैचिंग होगी। तो सॉरी 6 की मैचिंग होगी। तो 6 की मैचिंग में दोस्तों कितनी पॉइंट बनेगी, हर 6 के मैचिंग में 2 पॉइंट, क्योंकि 2500 पे 1 पॉइंट बनता है, तो 5000 पे 2 पॉइंट, मैच किया 6000, तो 6 के पॉइंट पे 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट यदि बनता है 8 लोगों को, तो इस हिसाब से कितना पॉइंट बन गया, फिर से 16 पॉइंट यहाँ बन गया फिर से। नाउ एक स्टेज और दोस्तों नीचे चलते हैं, फिर से बॉटम में एक स्टेज और नीचे चले, तो जो 6-6000 पॉइंट बना था, इन लोगों ने क्या किया, फिर 3-3000 कर दिया, 3 के इधर 3 के इधर। तो देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आईडी पे फिर एक पॉइंट बनेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो 16 + 16 फिर ऐड कर दें यहाँ पे, यानी इसको यदि जोड़ दिया जाए तो 20 × 60, 60 और 16 76, और 76 + 16 कितना होगा दोस्तों, 6 6 12 लगभग 92 हो गया यहाँ पे, 76 10 86 6 12 यस, लगभग 92 पॉइंट, कुछ मिस्टेक हो सकती है आप देख लेना, 92 पॉइंट बन गया। आप यहाँ पे जरा ऊपर ध्यान से देखना, फिर से पीछे हम लोग कैलकुलेशन क्या कर रहे थे अभी तक, यहाँ पे ये जो पीछे मैं रिपीट करके लिख देता हूँ, हम पीछे कैलकुलेशन ये कर रहे थे कि 50,000 की मैचिंग पे बनता है 20 पॉइंट। कंपनी का टर्नओवर हुआ था 30,000, सॉरी कंपनी 1 लाख का टर्नओवर हुआ था, और 1 लाख का टर्नओवर दोस्तों कंपनी बांटती कितना है, हमसे सॉरी 1 लाख का टर्नओवर हुआ था, 1 लाख पे कंपनी बांटती कितना है 30%, यानी कि 30,000। तो हमने ये निकाला था कि 30,000 डिवाइड बाई 20 पॉइंट कर देते हैं, तो 1 पॉइंट कीमत आ गई 1500। जबकि हमने ऊपर ये देखा कि सिर्फ 1 2 3 4 5, यदि 5 लेवल तक एकदम सेटिंग कर दिया जाए, एकदम 2 के नीचे 2, 2 के नीचे 2, 2 के नीचे 2, तो भाई साहब एक ही ज्वाइनिंग पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 पेयर बन चुका है, लगभग 5 पॉइंट, यानी एक ज्वाइनिंग पे 1 2 3 4 5। आप देखिए मैं हमने एडिशन कितना किया था, कितने बार पॉइंट बने हैं, 5 बार। मैं जो गोला गोला कर रहा हूं उस पर ध्यान से देखिए, 20 20 40 20 60 20 16 20 16, यानी कि 20 20 20 16 16 ऐड किया, तो 1 2 3 4 5, 5वें लेवल जाते जाते 5 बार एक ही ज्वाइनिंग पे, यानी नीचे हमने एक ज्वाइनिंग 2500 की डाली, 2500 की, तो ऊपर जाके लगभग 5 पीपल्स को डिस्ट्रीब्यूशन चला गया। जब भी 5 पीपल को डिस्ट्रीब्यूशन चला था दोस्तों, तो यहीं पे तकलीफ होती है। अब जरा ध्यान देना, फिर से यहां पे दिखाया गया कि वही 50,000 की मैचिंग में 92 पॉइंट बनेगा। तो हम जरा फिर से रिपीट करते हैं कि आपके पास में पैसे कितने थे, 30,000 आपके पास पैसे थे, आई एम सो सॉरी नॉट नो, 30,000 आपके पास पैसे थे 50,000 पे। अब आपको बांटना है 92 पॉइंट्स में, 92 पॉइंट्स में। तब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया दोस्त, तो 1 पॉइंट की कीमत कितनी आ गई, 326 रुपये, 326 रुपये। मैं यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने इस कंपनी में ज्वाइन किया था, अगस्त की बात कर रहा हूँ, उस समय पॉइंट की वैल्यू यही आया करती थी, 320 325 326 300, यही आया करती थी। जैसा कि मार्केट में आप लोग को बोला जा रहा होगा गुमराह करने के लिए कि इनकी पॉइंट की वैल्यू गिरती जा रही, लगातार गिरती जा रही, गिर गिर के 0 हो जाएगी। तो लेट्स सी, उस पर इससे आपको सवाल का जवाब मिलेगा कैलकुलेशन को लेके। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 लाख के प्लान की सबसे बड़ी समस्या यही होती है, ये जो मैं यहाँ पे दिखाया हूँ कैलकुलेशन, कि जितना नीचे जाएगा उतना ही मल्टीपल डिवाइड होना शुरू हो जाता है। तो इसको रोकते कैसे? ऐसे तो 8 लेवल तक चले जाएं तो कंपनी को जितना पैसा आता नहीं उससे ज़्यादा हो जाएगा। संदीप यादव जी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं आपको आगे बता रहा हूँ, नहीं होगा। तो 2 लाख के प्लान में 2 चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहली कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड एक वर्ड आता है, ये कैरी फॉरवर्ड होता क्या बेसिकली पहले देखते हैं। आपने देखा होगा किसी जनरेशन प्लान में, मान लीजिए जितनी भी इंडिया के टॉप 10 कंपनियां हैं जनरेशन में, नाम नहीं लूंगा, आप सभी लोग जानते हो, एक साइड में मान लीजिए 1 लाख किसी की खड़ी हो गई। देखिए बाइनरी का जनरेशन का पहले डिफरेंस देखिए, 1 लाख खड़ी हो गई और एक लाखवां आदमी के नीचे जाके, मतलब 100 लोग हो गए यहाँ पे, और 100वें आदमी के नीचे जाके 10 लाख से लगभग 10 लाख की बिजनेस आ गई। ये 10 लाख की बिजनेस सभी को पावर मिल जाएगा एक तरफ से, किसी भी प्लान के अंदर, चाहे 2 लाख का हो, चाहे 4 लाख का, चाहे 20 लाख का। तो 1 लाख से ऊपर सभी को बिजनेस चला जाएगा, सभी को काउंट कर जाएगा। लेकिन जब तक वीकर साइड में यहां पे बिजनेस डाल के डिफरेंस नहीं बनाएंगे, तब तक पैसा नहीं बढ़ता।
चाहे हमारा प्लान हो चाहे मल्टीपल लेग का प्लान हो, दोनों प्लान में शुरुआत तो हमेशा वीकर से ही होती है। हालांकि हमारे तक इनकम आती है फ्लेक्सी बोनस, बट वहां नहीं आती। तो शुरुआत हमेशा वीकर से ही होती है, राइट। जब वीकर से ही होती है, मान लीजिए पहले महीने में आया बिजनेस 2 लाख का किसी भी एमएलएम कंपनी में, और दूसरे साइड में टीम नहीं खुली। अगले महीने क्या हुआ, बिजनेस आया 3 लाख का, सेकंड साइड नहीं खुला, फिर 5 लाख का सेकंड साइड नहीं खुला। तो दुनिया की कोई भी जनरेशन प्लान 1 रुपये पैसा नहीं देगी, क्योंकि जब तक दूसरे लेग में नहीं होता पैसा नहीं दी जाती। तो बाइनरी प्लानिंग वाले क्या करते हैं कि नहीं हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, हम आगे देते रहेंगे, आगे देते रहेंगे, राइट। तो लोगों को क्या लगता है कि यार कैरी फॉरवर्ड मिल रहा है तो यहाँ पे इनकम ज्यादा आएगा, और जहां हर महीने जीरो जाता है वहां पे इनकम कम आएगा। ऐसा नहीं होता। मैं आगे इसको भी जस्टिफाई करने का, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो होता क्या है कि मान लेते हैं मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सबसे पहले 2 लेग के प्लान में हम क्या चेक करेंगे जब किसी प्लान के अंदर में कि किस कंपनी में कैरी फॉरवर्ड है कि नहीं। यदि कैरी फॉरवर्ड है तो जो हमने 5 टाइम अभी डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये करीब जाता है 7 से 8 टाइम, यानी एक नीचे ज्वाइनिंग जाएगा तो 7 से 8 बार पैसा बटेगा, 6-7 लेवल नीचे आएंगे, देख लीजिएगा। दूसरा, यदि कैरी फॉरवर्ड नहीं है, यानी इसको मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं है, यदि बाई चांस यानी नहीं है, तो उस केस में जाता है ये 5 to 6 टाइम कि एक ज्वाइनिंग पे 5 से 6 गुना पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, या 5 से 6 बार पैसा बढ़ेगा। इसको मैं एग्जांपल में दिखाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए कोई कंपनी ऐसे बोलती है कि 10,000 की ज्वाइनिंग है और 10,000 रुपए की ज्वाइनिंग में 1,000 रुपए का पेयर इनकम जाएगा। मैं इसको सीधे सीधे रुपए में बात कर रहा हूं अभी समझाने के लिए कि जब 10,000 लेफ्ट 10,000 राइट होगा तो 1,000 का पेयर बटेगा। अब आप उस प्लान में देखेंगे पहली चीज कि क्या उस प्लान में कैरी फॉरवर्ड है। कैरी फॉरवर्ड है प्लान के अंदर, यस। तो जितने का पेयर है, 1,000 का पेयर था, कंपनी को 3 साल 4 साल जाते जाते एक ज्वाइनिंग पे मैक्सिमम 8 बार 8 टाइम इनको बांटना होगा। यानी जब 1,000 की ज्वाइनिंग, सॉरी जब 10,000 की ज्वाइनिंग पड़ेगी तो कंपनी को 1,000 का पेयर है तो 1,000 को 8 गुना कितना हो जाएगा, सॉरी 1,000 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 8,000, यस। यानी कि 10,000 की उस ज्वाइनिंग में कंपनी को 8,000 तो बांटना होगा बाइनरी के रूप में। अब आप क्या निकालेंगे कि यदि कोई कंपनी 10,000 की ज्वाइनिंग में 8,000 बाइनरी में ही बांट देगी, चलो आज नहीं 2-3 साल बाद, जैसे हमारी पॉइंट के लिए 350 हमने लिया हुआ है, 350 तक गिरते गिरते वो 300 पे, 350 पे, 250 पे गई। क्यों गई? क्योंकि शुरुआती दौर में डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, लेने वाले कम होते हैं, तो पॉइंट की वैल्यू हमारे यहाँ ज्यादा थी। बाइनरी में क्या होता है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन कम होती है तो कंपनी को फायदा जाता है शुरुआती दौर में, लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं तो कंपनी को नुकसान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो 3 बार 4 बार बढ़ रहा था वही 5 बार 6 बार 7 बार बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो कंपनी को प्रॉफिट कम होगा, कई बार नुकसान भी हो सकता है। कैसे? 10,000 की ज्वाइनिंग में यदि कंपनी को 8,000 बांटना है 2-3 साल बाद, तो बचा उसके पास कितना, 2,000। अब आपको देखना पड़ेगा कंपनी में और कितनी इनकम है। मान लीजिए गलती से कंपनी बोलती है कि 3-4 इनकम और है, जरा सोचना दोस्त कि 2,000 रुपए में 3-4 इनकम कैसे बांटेगी। दूसरी बात, इस 2,000 में जो 10,000 पे जो प्रोडक्ट दी होगी, जैसे कुछ कंपनियां 10,000 पे सूटलेन बेचती हैं, तो भाई साहब सूटलेन की कीमत 1,000 रुपए मान लेते हैं, चलो तो 2,000 में उन्होंने 1,000 का सामान दे दिया, तो उनके पास फिर कितना बचा, 1,000। अब उस 1,000 में उनका कितना प्रॉफिट होगा और कितना उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, क्या होगा। यदि इसके बाद पैसा बच गया तो कंपनी सर्वाइव करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो फार्मूला मैं फिर से लिख के बताता हूं आपको। आपको प्लान में क्या देखना है, सबसे पहला कि क्या प्लान के अंदर कैरी फॉरवर्ड है। कैरी फॉरवर्ड है तो जो पेयर इनकम आती है, जो पेयर इनकम होती है, इसको कर दीजिए 8 टाइम तक अधिकतम। इतना कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। इतने डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आप देखिए कंपनी को कुछ बच रहा है, तब तो कंपनी टिक जाएगी, नहीं कंपनी भागनी तय है, कंपनी भागेगी चाहे प्लान चेंज करेगी। नंबर 2, यदि कैरी फॉरवर्ड नहीं है, कैरी फॉरवर्ड नहीं है, तो उस केस में जो भी उस कंपनी में पेयर इनकम बनती है उसको आप कर दीजिए 6 टाइम, कम से कम 5 to 6 टाइम, 6.5 तक हम एक्सपेक्टेशन में लेके चल सकता हूं। जो इनकम आए उसके बाद कंपनी को बचता है तो ठीक है। अब हम जैसे अपने प्लान की बात करते हैं, हमारे प्लान की जनरल हम बात करते हैं, हमारा कैरी फॉरवर्ड नहीं है। जब हमारे कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो हम अपनी पेयर इनकम को आइडियल 300 मान के चलते थे। मान लीजिए 300 है तो 300 को यदि हम मल्टीप्लाई करें 6 टाइम, यानी कंपनी को 1,800 रुपीज तो कम से कम बांटना है किसके अंदर में, एक्टिव बोनस के अंदर। जरा ध्यान देना, 1,800 बांटना है तो कंपनी कितने का सामान बेचती है, लेट्स सी उठाते हैं जरा सा इसको। तो आप देखेंगे कि जो कंपनी में पैसा आया, यानी मान लीजिए कंपनी में हम 6,000 मान लेते हैं कि 6,000 में 2,500 हो जाता है, हालांकि और कंपनियां इसको ज़्यादा बोलती, मैं 6,000 एवरेज लेके चलता हूँ। यदि 6,000 में यानी कि 2,500 बिजनेस वैल्यू करने में यदि आपकी कंपनी में 6,000 रुपीज़ खर्चा होता है, तो 6,000 में कंपनी को 1,800 तो बांटना पड़ेगा सिर्फ एक ही इनकम में।
जो आपने अभी दिया यहाँ पे। तो 6000 में 1800 निकाल दीजिए। अभी भी कंपनी के पास में दोस्त 5 इनकम और बची हुई है। वो इनकम निकालने के बाद फिर कंपनी को देखिए प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी, आधी होगी कम से कम। फिर क्या कंपनी को प्रॉफिट बचता है, ये आपको निकालना पड़ेगा पहले दिन से। अब बाइनरी प्लान में समस्या क्या होती है कि प्लान, अब हमारे यहाँ क्या होगा, हमारे यहाँ 300 तो है नहीं, हमारे यहाँ कंपनी बोलती है कि हम 30% बांटेंगे, ना कि 300 बांटेंगे। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि 1 लाख का बिजनेस गया और 1 लाख में 1 लाख में कंपनी बांटेगी 30%, इस हिसाब से 30% का डिस्ट्रीब्यूशन है और कंपनी में पॉइंट बना मान लेते हैं 90। तो भाई साहब 30,000 डिवाइड बाई 90 कर लीजिए, 90। हम लोग कैसे कैलकुलेशन समझाते हैं या हमारे यहाँ पॉइंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है उसको मैं एक बार क्लियर करूंगा फिर से आपको। हम ये देखते हैं कि मान लीजिए 50,000 की आइडियल मैचिंग होती है जो हमारा मैक्सिमम बिजनेस प्लान बोलता है, तो आपको बनता है 20 पॉइंट। कंपनी का टर्नओवर हुआ यहाँ पे, कंपनी टर्नओवर होता है यहाँ पे 1 लाख। तो 1 लाख का 30% कंपनी कितनी बांट रही थी यहाँ पे, 30,000। अब कंपनी को बांटना है 30,000, लेकिन 30,000 किस में बटेगा, जिनके पास पॉइंट होगा। तो हम निकालते हैं कि पॉइंट कितना बना होगा। तो हम ये देखते हैं कि आइडियली तो 5,000 में एक पॉइंट बनता है, इसके हिसाब से 20 पॉइंट बनना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारा प्लान 2 लाख का है तो हम इस पॉइंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, अधिकतम से। हालांकि मैं 5 बार करता था, अभी 6 बार करना पड़ेगा क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा जा रहा है। तो जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं कि हमारा कैरी फॉरवर्ड नहीं है, 6 बार पैसा एक ज्वाइनिंग पे 6 लोग का पॉइंट बन सकता है। तो हमारा पॉइंट कितना बन जाएगा, 120 पॉइंट। नाउ क्वेश्चन इज, यदि 30,000 बांटना हो कितने में, 120 लोगों में, आप इसको डिवाइड कर दो तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250 रुपये। मैं रिपीट करूंगा फिर से, इसको देख लेते हैं फिर से जरा हम कैलकुलेशन करके। 30,000 डिवाइड करना और कंपनी में पॉइंट बनता है 120, तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, 250। मान लीजिए 7 बार चला गया तो जो लोग बोलते हैं कि ओके लैब की पॉइंट की वैल्यू गिर जाएगी, तो मैं आपको बोलता हूं, जरा ध्यान दीजिए कि मैं ये बोलता हूं कि 6 बार नहीं, चलो इस 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 बार। इसको ध्यान से समझना आप लोग, बहुत सारा आंसर आपको यही मिलने वाला है। आपने ये बोला कि नहीं भैया हमारे यहाँ अखिलेश जी आप ही कंपनी में 7 बार बटेगा। आप लोग बोलते ना पॉइंट की वैल्यू गिर रही है तो कितनी गिरेगी, ये सवाल था। तो भाई साहब पॉइंट चलो 7 गुना यदि मैच कर जाएगा तो हमारे पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 दूनी 14, 140 हो जाएगी। चलो ठीक है भाई, मान लेते हैं कि आपके हिसाब से 7 गुना मिल जाएगी। तो 30,000 बांटना है और पॉइंट कितने बन सकते हैं, 140। एक ज्वाइनिंग पे 7 लोग को पॉइंट जा रहा है, आप ये निकाल रहे हो, तो एक पॉइंट की कीमत कितनी आ जाएगी, 214 रुपए। यानी अभी कोई 110 120 बोल रहा था, भाई साहब पहले कैलकुलेशन सीखो। यदि आपकी कंपनी में देखिए 30,000 1 लाख में 30,000 बटेगी, ये तो क्लियर है। अब 30,000 में आप ये बोलते हो कि जो 20 पॉइंट बनता है वो 6 गुना, यानी कि एक ज्वाइनिंग पे 6 लोग को पॉइंट जाएगा, तो टोटल पॉइंट बनेगी 120। तो 30,000 डिवाइड बाई कर दो आप यहाँ पे 120, तो पॉइंट की वैल्यू आती है 250। कुछ लोग मानते हैं बहुत और नीचे जाएगा, तो और नीचे जाएगा, कोई बात नहीं है। इस 20 को फिर हम कर देते हैं कि 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 7 बार मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, मैं ये मान रहा हूं कि एक ज्वाइनिंग जब कोई बॉटम पे जाएगी तो इसी एक ज्वाइनिंग पे 7 अपलाइन को पैसा जाएगा, एक ज्वाइनिंग से 7 अपलाइन को चला जाएगा। तो तब जाके एक पॉइंट की तब जाके कंपनी में कितना बनेगा पॉइंट, 1 7 14 140। अब यदि हम 30,000 को फिर डिवाइड करेंगे कितने में, डिवाइड बाई करेंगे 140 में, तो हमारे एक पॉइंट की वैल्यू भविष्य के अंदर 214 जा सकती है। कब, यदि हमारे कंपनी में एक ज्वाइनिंग पे 7 पॉइंट बनेगा तब। अब दोस्तों यहीं पे सवाल आता है, ध्यान से इस सवाल को सुनिएगा। अब जब कोई कंपनी मार्केट में आती है, बोलती है कि यार हमारे यहां तो ऑरिजी प्लान है, हमारे तो 500 की मैचिंग पे आ जाएगा। कोई कंपनी बोलती है हमारे यहां तो 1200 की मैचिंग पे आएगा, कोई बोलता हमारा 1500 पे मैचिंग पे आएगा। अब मेरा आपसे सवाल है, ध्यान दीजिए, साथ में मेरे में कैरी फॉरवर्ड है। तो यहां पे यहीं पे असली कहानी दोस्त शुरू होती है, आपको समझने का कि यही छोटी छोटी बातें आप समझ नहीं पाते तो आपकी टीम टूट जाती है, आप नेगेटिव हो जाते हो, आपको लगता है नहीं यार ओके लाइफ से अच्छा प्लान तो ये XYZ है, उसमें ज्वाइन कर जाऊंगा। आज मेरी व्यक्ति से मीटिंग हुई दोपहर में, इंडिया के नंबर 1 कंपनी छोड़ के गए कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस की वजह से। एक ऐसी कंपनी में चले गए जो कंपनी उनको लगता है अच्छा है। मैंने कहा सर आपने ब्लंडर मिस्टेक कर दी, आप मेरा कैलकुलेशन वाला ट्रेनिंग देखिएगा। वो उस मीटिंग में होंगे शायद, अजय जी इलाहाबाद से उन्होंने लिंक दिया था। तो सर मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा, यदि आपको लगता है कि ओके लाइफ की पॉइंट की वैल्यू गिर रही है तो 2 वजह से गिरेगी पॉइंट की वैल्यू। सबसे पहला, यदि हमारे यहां पॉइंट ज्यादा बनेगा तब गिरेगी वैल्यू, राइट। तो सवाल यह है, एक जगह कैरी फॉरवर्ड नहीं है और जहां आप जाते हो वहां कैरी फॉरवर्ड है। तो मेरा सवाल है कि पॉइंट की वैल्यू ज्यादा कहां ज्यादा पॉइंट बनेगा, जहां कैरी फॉरवर्ड है वहां ज्यादा पॉइंट बनेगा
या जहां कैरी फॉरवर्ड नहीं है वहां ज्यादा बनेगा? मैं आप लोगों को सवाल पूछता हूं, चैट विंडो में पढ़ना चाहूंगा। आप चाहे यूट्यूब पे हो, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं यूट्यूब पे भी कम से कम 1900 लोग कनेक्टेड हैं, और मैं देख पा रहा हूं यहां पे, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ज्यादा पॉइंट की वैल्यू कहां बनेगा? जहां कैरी फॉरवर्ड ज्यादा है कि जहां कैरी फॉरवर्ड है ही नहीं? सर कैरी फॉरवर्ड ज्यादा है, जहां कैरी फॉरवर्ड होता है। तो सवाल है कि यदि कोई आपसे यह बोलता है कि आपकी पॉइंट की वैल्यू 200 से नीचे आएगी, यानी आपको क्या बोल रहा है कि आपकी कंपनी एक ज्वाइनिंग पे 7 गुना से ज्यादा बांटेगी, उनका यह मानना है। तो मेरे भाई, जब बिना कैरी फॉरवर्ड के हम 7 गुना से ज्यादा जाएंगे, तो हे अंधभक्त, हे समझदार आदमी, जहां कैरी फॉरवर्ड है वो तो 9 से 10 टाइम पड़ जाएगा। तो सवाल पैदा ये होता है कि जो लोग ये बोलते हैं कि 500 की मैचिंग में हमारे आपको 50 पे बनेगा, वहां पे कैरी फॉरवर्ड है, उस 50 को यदि मैं 8 बार मल्टीप्लाई करूं, इसका मतलब वो 400 रुपए बांट रहे हैं इस समय। यदि आपकी कंपनी को बोलते हैं कि आपके पॉइंट की वैल्यू 200 से नीचे आएगी, यानी आपको बोलना चाहते हैं कि आपकी कंपनी 8 बार से ज्यादा पैसा बांटेगी बिना कैरी फॉरवर्ड के। यदि बिना कैरी फॉरवर्ड के 8 बार से ज्यादा बटेगा दोस्त, तो उनके यहाँ कम से कम फिर तो 10 बार बटना चाहिए। तो भाई 50 गुणे 10 कर लीजिए, फिर तो उनके यहाँ 500 बटेगा। 500 के मैचिंग पे 500 कैसे बांटोगे भाई दोस्त, बताओ तो जरा। और बाकी इनकम बची हुई है। मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, यदि कैरी फॉरवर्ड के प्लान में इस समय ओके लाइफ के अंदर में 6 टाइम आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी हमारी जो पॉइंट की वैल्यू उसमें आ रही है 250 के इर्द गिर्द, यानी कि हमारी कंपनी इस समय कितना बांट रही है? एक ज्वाइनिंग पे, जब आपका नीचे एक ज्वाइनिंग पड़ता है बॉटम के अंदर, तो कंपनी वहां पे 6 टाइम पॉइंट बन जाता है। एक ज्वाइनिंग पे कितने लोग को पैसा जाता है इस समय? कम से कम 6 लोग को, अब बिना कैरी फॉरवर्ड के। तो मेरा सवाल है कि जिस कंपनी में कैरी फॉरवर्ड होगा वहां पे दोस्त एक ज्वाइनिंग पे कम से कम कितना जाएगी? यदि हमारे यहां 6 गया तो उनके यहां 8 बार प्लस जाएगा ही जाएगा। यदि हमारा 6 ऊपर जाए तो उनके यहां 8 से प्लस जाएगा। तो आप जब किसी कंपनी का प्लान देखिए तो पहली चीज आप क्या निकालेंगे? इसका मतलब सिंपल कैलकुलेशन है कि सबसे पहले जब प्लान देखेंगे तो देखिए उनका वीकर पे जो ज्वाइनिंग जाएगी उस वीकर से पैसा आता कितना है। मान लीजिए कोई कंपनी बोलती कि मैं वीकर पे 500 दूंगा, तो 500 पे एक बात देखिए, कैरी फॉरवर्ड है तो क्या होगा, और कैरी फॉरवर्ड यदि नहीं है तो क्या होगा? तो 500 इंटू आप करेंगे 8 टाइम। यदि कैरी फॉरवर्ड नहीं है, वहां भी 500 दिया जाता है, तो 500 इंटू आप करेंगे 6 टाइम, यानी यहां पे कंपनी बांटेगी कम से कम 3000 रुपए, और यहां कंपनी कितना बांटेगी? 5000 ज्वाइनिंग में 4000 रुपए। अब ये 4000 यहां बढ़ रही, 3000 यहां बढ़ रही है। अब निकाल के देखिए कि यदि 5000 की ज्वाइनिंग में 3000 निकालने के बाद बचा 2000, उस कंपनी में और कितनी इनकम है? क्या वो कंपनी इनकम दे पाएगी इतना? या कंपनी जो प्रोडक्ट दी उसकी वैल्यू कितनी होगी? भाई साहब मान लीजिए 5000 की ज्वाइनिंग में कोई 4000 बांट दे, तो उसके बाद बचा कितना? 1000 ही तो बटा। अब उस 1000 में कम से कम 500 का सामान देगी, उस 500 का सामान को आपको 5000 बना के बेच रही है पहले तो। अब उस 500 में और इनकम यदि होगी तो भाई कॉमन सेंस का सवाल है, कंपनी तो चल ही नहीं सकती ना। 101% कंपनी भागेगी ही भागेगी, या प्लान चेंज करेगी, आप रोक नहीं सकते। तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती हैं जो बोलती हैं कि हमारे प्लान में कैरी फॉरवर्ड है, देखो ओएलसी यानी ओके लाइफ में नहीं है, इसलिए मेरे पास आ जाओ, पहला कंडीशन। नंबर 2 क्या बताते हैं कि देखो 2500 की मैचिंग होती है ओके लाइफ में, ठीक है। आई एम सो सॉरी, इसको मैं जरा दूसरे साइड में करता हूं। वो क्या करते हैं कि देखो हमारे यहां पे मैचिंग होगा 1200 का, इसलिए आ जाओ। कोई बता हमारे यहां मैचिंग होगा 500 का, इसलिए आ जाओ। देखो ओके लाइफ में 2500 से नीचे तो मैचिंग होती नहीं, इसलिए बेकार है। अब इसमें कैलकुलेशन समझाता हूं फिर। कोलकाता की एक कंपनी लगभग 1 साल होने को जा रहे हैं, 1 साल 13 महीने पहले हमारे प्लान को कॉपी करती है। हमारे प्लान में क्या होता है कि 2500 की मैचिंग पे इनकम बनती है पहला, और दूसरा हमारा मैचिंग है कितना? 50,000 की मैचिंग। ध्यान से देखिएगा ये आंकड़ा। कोलकाता की कंपनी ने एक प्लान को कॉपी किया, उन्होंने क्या किया, इसको एग्जैक्ट 1250 कर दिया, 1250 कर दिया पहली मैचिंग। इस मैचिंग उन्होंने कर दिया 30,000 और 30,000 की मैचिंग। देखिए होगा क्या, जो लोग इस प्लान को कॉपी करके नीचे लेके आ रहे हैं, इजी करके ला रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड लेके आ रहे हैं, उनके साथ क्या होगा आप कैलकुलेट करना। ये मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, ये कैलकुलेशन क्यों बोल रहा हूं कि ये उन्हीं के सवाल का जवाब है। जो लोग बोलते हैं पॉइंट की वैल्यू गिरेगी, मैं उन्हीं से सवाल पर मान लिया गिरेगी, आपके मुंह में घी शक्कर। यदि मेरे में गिरेगी बिना कैरी फॉरवर्ड में, भाई तो तेरा क्या होगा पहले ये सोच। उसको ये नहीं दिखता कि हमारे प्लान में क्या होगा, वो बोलता उनका गिरेगी। तो जब बिना कैरी फॉरवर्ड के प्लान में गिरेगी भाई, तो आप में क्या होगा?
ये तो कैरी फॉरवर्ड का मैटर था। अब मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। 2500 की मैचिंग में हमारे प्लान के अंदर पैसा कितना आता है, ध्यान दीजिए। हम बोला करते थे कि हमारे प्लान में आएगा इस 2500 की मैचिंग में कितना पैसा, 300। मैं आज बात कर रहा हूं, आज के 1 साल पहले की बात कर रहा हूं। 50,000 की मैचिंग में हमारे कितना आ रहा था उस समय, 5,000। तो इससे क्या हुआ कि जब यहां पे जैसे ही प्लान में उन्होंने हमें कॉपी किया, कोलकाता कंपनी थी, लगभग 13 महीने जा रहे हैं, 1250 को कॉपी किया, तो 300 का ठीक आधा यहां पे वैल्यू आना चाहिए था 150 रुपए। और जो हम 50 से 5,000 दे रहे थे तो उनको 30,000 पे उनका वैल्यू आना चाहिए था 3,000 रुपए। लेकिन चूंकि 50 लेट में मल्टीप्लाई होता है, या 25 तो मल्टीप्लाई लेट में होगा, यानी कठिन है थोड़ा सा, और 1250 ईजी था। तो यहां पे इतना ज्यादा पॉइंट बन गया कि जो 150 वैल्यू आनी चाहिए थी वो 70, 80 से लेके 90 के बीच में आ गया, मात्र 7-8 महीने के अंदर अंदर। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से ध्यान दीजिएगा, 7 से 8 महीने के अंदर में 70 से 90 रुपए पॉइंट की वैल्यू 70 to 90 के बीच में आ गया, जो पॉइंट 150 आना चाहिए था। और जो 3,000 आना चाहिए था दोस्त, वो आ गया था सीधे सीधे 1800 के आसपास वैल्यू, यानी 12 से लेकर 1800 के बीच में वैल्यू आ गया था। अब सवाल है वो ऐसा क्यों, और जैसे पॉइंट की वैल्यू नीचे प्लान क्रैश कर गई। क्रैश क्यों कर गई कि अब लोगों ने क्या बोला, भाई 1250 मुझे मिलेगा मान लो 90 रुपए, इससे बढ़िया मैं ओके लाइफ ज्वाइन करूंगा। 1250 में यदि 2 पॉइंट बने, यानी 2500 में वहां पे कितना आती है, 180 रुपए आता था, हमारे आता था 300 रुपए। भाई प्लान अच्छा कौन हुआ, 300 जो 2,500 में थे वो ज्वाइन करूंगा कि वो ज्वाइन करूंगा, है ना, कि जो 2500 जहां पे आएगा वो ज्वाइन करूं, या जहां पे 180 आता है वो ज्वाइन करूं। तो बाई डिफॉल्ट पॉइंट की वैल्यू इतनी तेजी से गिर गई कि बाई डिफॉल्ट प्लान एक्सपायर हो गई, प्लान क्रैश कर गई। यानी व्हाट आई वांट टू से कि यदि आपकी कंपनी में प्लान जितना कोई इजी करता है उतना ही पॉइंट ज्यादा बनेगा। अभी हमने पीछे क्या निकाला था, पीछे यही निकाला था, देखिए 2500, आई एम सो सॉरी, वेट 20, अब आप क्वेश्चन फिर करूंगा, 2500 का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो पॉइंट ज्यादा बनेगा, या हम कहते हैं 1500 1500 का मैचिंग होगा तो पॉइंट ज्यादा बनेगा, या हम कहते हैं 1000 की कोई मैचिंग कर दे तो पॉइंट जाना पड़ेगा। मार्केट में कोई 500 का प्लान लेके आ जाए 500 की मैचिंग में, तब पॉइंट ज्यादा बनेगा। मेरा सवाल है कि पॉइंट मैक्सिमम कहां बनेगा और सबसे कम कहां बनेगा? सर 500 वाले में सबसे ज्यादा बनेगा यहां पे, और सबसे कम कहां बनेगा? सबसे जो लेस, यानी कि जो सबसे लो लेस कर सकते हैं, चलो सबसे कम पॉइंट की वैल्यू बनेगी 25, क्योंकि 2500 के बीच में लगभग आपको देखा जाए तो 2400 रुपए भी किसी का मैच किया तो पॉइंट नहीं बनता, तो 2400 का एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है पॉइंट की वैल्यू ऊपर करने के लिए। लेकिन 500 में क्या मिलेगा? घंटा। तो बाई डिफॉल्ट जहां पॉइंट की संख्या ज्यादा बनी वहां पॉइंट की वैल्यू गिरेगी। यदि टर्नओवर पे पैसा दिया जा रहा है तो, यदि वहां पे फिक्स पेयर है 500, 1000, 1200 का, तो वो तो प्लान क्रैश करना तय हो, कंपनी बांट ही नहीं पाएगी। आखिरकार क्यों कंपनियां बाइनरी प्लान फ्लॉप हुई मार्केट में? मैं एकदम एग्जांपल सैंपल आप लेके चल रहा हूं। मान लो किसी का 5,000 रुपीज की ज्वाइनिंग है, कंपनी बोलती है कि 10% की बाइनरी दूंगा, सिंपल वीकर का 10%, तो 5,000 का 10% कितना हुआ? 500। कैरी फॉरवर्ड यदि प्लान के अंदर है तो 500 इंटू कितना मल्टीप्लाई होगा, हम करेंगे 8 टाइम, यानी कि कितना कंपनी को 4,000 तो इस इनकम में बांटनी पड़ेगी। अब आप निकाल लीजिए कि 5,000 में जब 4,000 तो बांटनी पड़ेगी बस एक ही इनकम में। इंडिया के अंदर जितनी प्लान काम कर रही हैं, देखिए जैसे मान लीजिए जुनैस इंडिया में चल रही है बाइनरी प्लान है, वो प्लान सर्वाइव करेगी आराम से। क्यों सर्वाइव करेगी? उनका 2.5% की सिर्फ बाइनरी है, वीकर का इतना ही आता है। तो 2.5 को आप 8 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 8 × 40, 8 दूनी 16, यानी कि 18% कंपनी मैक्सिमम बांटेगी। 22, यानी मैक्सिमम उड़ के भी कम नहीं जाएगी, तो 22% को बांटना नहीं है, जुनैस चलेगी, लाइफ टाइम चलेगी। हमारे यहां दिक्कत यह है कि एक दूसरे का प्लान कॉपी करने के चक्कर में, नीचा दिखाने के चक्कर में कि देखो मेरे प्लान ओके लाइफ से अच्छी है, मेरे प्लान माई लाइफ स्टाइल से अच्छी है, मेरी प्लान उनसे अच्छी है, इस चक्कर में हमने क्या किया? 10 नहीं, वीकर का 12%, 15%, 30%, 20%, 18%, इतना बांटना। आप जरा सोचो, यदि किसी कंपनी में फिक्स बाइनरी हो, फिक्स मतलब पेयर इनकम की, भाई ये 5,000 की ज्वाइनिंग आएगी तो 1,000 फिक्स आएगा, न 1,000 कम न नीचे। मार्केट में जो कंपनियां बोलती है ना कि 500 की मैचिंग करो और आपको 50 आएगा, ये इसको हम बोलते हैं फिक्स। हमारे यहां क्या है कि यदि 500 रुपए का लोकल लाइफ लेके आ जाए तो हम 50 फिक्स नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जो पॉइंट होगा उसके हिसाब से क्या आएगा मुझे नहीं पता। तो फिक्स वाले तो मर जाएंगे, प्लान चेंज होगा या कंपनी भाग जाएगी। क्यों भाग जाएगी?
क्योंकि जब 50 वो बांटेंगे, 8 बार में बांटेंगे 400 और 9 बार कहीं गलती से बट गया तो क्या होगा, आपको 450 बांटना होगा। भैया 500 में 450 जिंदगी में कोई दे सकता है? मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, तो जब भी कोई कंपनी दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हो किसी भी 2 लाख के प्लान में, आप उनसे पूछो कि दोस्त मान लिया कि आपकी कंपनी में कैरी फॉरवर्ड है, ये अच्छी बात है, तो कैरी फॉरवर्ड है तो एक बात बताना, आप पेयर इनकम का 8 बार तो बांटोगे? मान लो बोलता नहीं 8 नहीं 6 बांटूंगा, तो बोले एक बात बताओ, ओके लाइफ जिसमें मैं काम करता हूं उसमें तो 6 बट ही रही, इस समय एक ज्वाइनिंग पे 6 बढ़ जा रही है, तो मेरे कैरी फॉरवर्ड नहीं है, जहां पे कैरी फॉरवर्ड नहीं था तो आप में है, तो 6 बार में कैसे रुकोगे आप एक तरफ ये भी नीचा दिखा रहे हो कि ओके लाइफ का प्लान बेकार है, पॉइंट की वैल्यू गिर रही है और गिरेगी, यानी आप बोल रहे हो कि 6 नहीं 7 टाइम बटेगा, 8 टाइम बटेगा, आप ये मानते हो। जब आप 200 से नीचे बात करते हो हमारी पॉइंट की वैल्यू जाएगी, तो आप ये बात करते हो कि 8 बार बटेगी पैसा, क्योंकि 7 बार में हमारी पॉइंट की वैल्यू 214 हो रही है, राइट। 8 बार में कितनी हो जाएगी, जरा वो भी निकाल के देख लेते हैं कि 1 लाख में मैं बांटना कितना होता है, 30,000। और मान लीजिए 20 गुणे 8 कर दूं, 20 गुणे 8 कर दूं तो 116 यानी 160 पॉइंट बन जाएगा, 20 गुणे 8 तो 1 पॉइंट में 187, यानी यदि हमारे प्लान में एक ज्वाइनिंग पे 8 टाइम मल्टीप्लाई हो तो 1 पॉइंट की वैल्यू आएगी यहाँ पे 187। जो लोग 120 110 बोलते हैं बस हवाई बात करते हैं, उनको पता भी नहीं कैलकुलेशन क्या होती है। कोई बोलेगा 100 रुपये आ जाएगी, कोई बोलेगा 125 आ जाएगी, कोई 150 आ जाएगी। जो लोग हमारी कंपनी में हैं, जो कैलकुलेशन समझते हैं, मेरा आप लोगों को समझाने का सवाल है दोस्त, यदि पॉइंट की वैल्यू आपके 6 बार मल्टीप्लाई होती है तो 1 पॉइंट की वैल्यू 250, 7 टाइम मल्टीप्लाई होगी तो 214, और यदि 8 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपके पॉइंट की वैल्यू आएगी 187। अब यदि बिना कैरी फॉरवर्ड के प्लान में आपको ये लगता है कि 8 बार मल्टीप्लाई होगी, तो भाई साहब जहां पे कैरी फॉरवर्ड है वहां जाएगा कम से कम 10 टाइम। तो आप खुशी मनाओ, यदि आपके प्लान में 8 टाइम यदि 187 की वैल्यू कभी जिंदगी में गई लाइफ में, तो सर उस समय तक दूसरी कंपनियां बंद हो चुकी होंगी। जिन कंपनियों में अभी लोग भाग के गए हैं ना कि वहां पे कैरी फॉरवर्ड इसलिए जा रहा हूं या वहां पे मैचिंग छोटी है, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, जो मेरे दोस्त लोग हैं कि ओके लाइफ में तो भाई साहब 2500 आता है, थोड़ा बड़ा है, जहां मैं जा रहा हूं वहां पे 1200 आता है, 1500 आता है, इसलिए मैं वहां चला गया। कुछ लोग ये भी लॉजिक देते हैं कि वहां पे 1500 है इसलिए मैं चला गया। तो मेरे भाई ये जो 1500-1200 है, यहाँ पे पॉइंट की संख्या यानी जो मल्टीप्लिकेशन जिसको हम बोलते हैं कि एक ज्वाइनिंग पे जो मल्टीप्लिकेशन होगी ना वो ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा होगी तो ये प्लान एक्सपायर हो जाएगा, टूट जाएगा प्लान। ये आपके चाहे पॉइंट की वैल्यू गिर जाएगी बहुत ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा, चाहे तो वो कंपनी बंद हो जाएगी या प्लान चेंज करेगी। तो जो कंपनी पहले दिन से कैलकुलेटिव प्लान लेके चल ही नहीं रही हो और ऐसी कंपनी में आप जाके सोचो मेरा करियर ब्राइट है, तो भूल जाओ। आज तक इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों बदनाम क्यों है? बदनाम एक वजह से है कि यहाँ पर लोग हाइपोथेटिकल प्लान बनाते हैं एक दूसरे को कॉपी करके। सर ओके लाइफ को 10 मिनट लगेगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, ओके लाइफ को सिर्फ 10 मिनट लगेगा अपने प्लान में कैरी फॉरवर्ड डालने के लिए। 10 मिनट हमारे एक सिर्फ ऑप्शन तो चालू करना है कैरी फॉरवर्ड के लिए। 10 मिनट में हम कैरी फॉरवर्ड चालू कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि यदि हमने कैरी फॉरवर्ड शुरू कर दी तो बाई डिफॉल्ट हमारे पॉइंट की वैल्यू गिर के आ जाएगी 100-150 के आसपास। आपको याद होगा कि हमारी कंपनी ने मिनिमम परचेजिंग मार्च अप्रैल में खत्म कर दिया था। हमारे प्लान की वैल्यू 300 के इर्द गिर्द रहती थी हमेशा। मार्च तक देखोगे तो 287, 288, 290, 300 यही तक चल रहा था उस समय तक। एकाएक कंपनी ने मिनिमम परचेजिंग 500 हटा दिया कि कोई परचेजिंग करे चाहे ना करे उनको इनकम आएगी, और जैसी परचेजिंग को हटाई गई एक झटके में पॉइंट की वैल्यू नीचे आ गई, पहुंच गई 250 के आसपास। क्यों? क्योंकि वो लोग भी परचेजिंग करना बंद कर दी जिनकी इनकम बन रही थी 2000, 4000, 500, 700। एक कंडीशन हटाने से। तो जरा एक बार फिर से समझना, यदि अभी कैरी फॉरवर्ड कर दे कंपनी तो क्या होगा, यही पॉइंट 200 पहुंच जाएगी, राइट। तो जो लोग आपको ये तोड़ते हैं ये बोल के कि हमारे यहाँ कैरी फॉरवर्ड है देखो ओके लाइफ में नहीं है, तो सर एक बात आओ, यदि कैरी फॉरवर्ड है तो अच्छी बात नहीं है। अब इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं, जो कैरी फॉरवर्ड है वाकई में हमारी प्लान में क्या कैरी फॉरवर्ड है कि नहीं है, यह भी एक दिमागी कीड़ा है, दिमागी भ्रम है। आम आदमी को बेवकूफ बनाने का तरीका होता है ये, मैं सही बता रहा हूं, आम आदमी को बेवकूफ बनाने का तरीका होता है कैरी फॉरवर्ड। कैसे? यानी जो लोग कैरी फॉरवर्ड किसी कंपनी में देख के जाते हैं, मैं उनको बोलता हूं आम आदमी, उनको कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही इसलिए वो चले गए। ऐसा इसलिए समझा रहा हूं, फिर से इसको देखिए फिर से डीपली। वशिष्ठ जी अभी मैं बात करूंगा उसके बारे में, डोंट वरी, कैपिंग के बारे में। मैं चाहता हूं एक स्टेप फाइनल करके फिर जाऊं, पहले कैरी फॉरवर्ड को खत्म करें फिर आते हैं। जरा ध्यान से देखना, आप दुनिया की कोई कंपनी हो यहां पे ज्वाइन कर लो। मान लेते हैं आपकी कंपनी में 16 लेग वाली प्लान है,
आप जाके अपने अपलाइन का टीम देखना, आपका उनका 1 लेग पावर होगा। पावर किसको बोलते हैं? जो सबसे बड़ा लेग होता है उसको बोलते हैं पावर। तो 16 लेग का प्लान होगा दोस्त, तो 1 पावर होगा, 15 उसके वीकर होंगे, यानी कोई ना कोई 1 लेग तो पावर होगा ही होगा। मान लीजिए किसी कंपनी में 6 लेग का प्लान है, 1 2 3 4 5 6, तो भी सर होता है ये लेग पावर हो जाएगा, तीसरा ये पावर हो जाएगा, बाकी सारे उसका 5 लेग क्या होगा? वीकर। वीकर यानी जो कमजोर लेग होती है। मान लीजिए कोई कंपनी में 4 लेग का प्लान है, 1 2 3 और 4 लेग का प्लान हो, तो हो सकता है कि ये वाली लेग बहुत तेज हो जाए, ये बन जाएगी पावर सबसे बड़ी लेग, बाकी 3 इसकी होगी वीकर। भाई साहब जब भी बच्चा पैदा होगा, जुड़वा भी सही, 1 मिनट तो एक बड़ा होगा जरूर, ऐसा थोड़ी कि दोनों एक साथ आएंगे। तो दुनिया की कोई भी कंपनी हो, चाहे 1 लेग की हो, 2 लेग की हो, 4 लेग की हो, चाहे 2 लेग की प्लान हो, चाहे लेफ्ट वाली टीम चाहे राइट वाली टीम, 1 लेग तो पावर बनेगी ही बनेगी। यानी दुनिया का कोई प्लान हो, आप ज्वाइन कर लो, आप अभी 10 आईडी लगा दो 1 महीने में और 6 महीने छोड़ दो, काम करते रहो, 6 महीने के अंदर में आपको मालूम हो जाएगा कि 1 लेग आपकी पावर हो जाएगी, 1 वीकर। अब जरा देखते हैं पावर वीकर का खेल कैसे होता है। यहां पे 2 कंपनियां मैं पैरेलल लेता हूं, यहां मैं पैरेलल 2 कंपनियां ले रहा हूं। एक तरफ है ओएलसी यानी एक वीकर। अब जरा देखते हैं पावर वीकर का खेल कैसे होता है। यहां पे 2 कंपनियां मैं पैरेलल लेता हूं, यहां मैं पैरेलल 2 कंपनियां ले रहा हूं। एक तरफ है ओएलसी यानी ओके लाइफ केयर, एक तरफ कोई भी बाइनरी कंपनी है जिसके अंदर में कैरी फॉरवर्ड होती है, कैरी फॉरवर्ड होती है, यानी बिजनेस कैरी फॉरवर्ड चली जाएगी। अब देखते हैं कैसे होती है। हमारी कंपनी में आप ज्वाइन करते हो, आपका मान लीजिए ये लेग हो गया पावर, ए वाला लेग जिसको हम बोलते हैं ए साइड, इधर का हो गया बी साइड। सेम सिचुएशन यहां मैं देख के लेके चलता हूं, आई एम सो सॉरी, सेम सिचुएशन में इस कंपनी में भी लेके चलता हूं कि आप इस कंपनी में थे, आपकी यहां पे भी एक टीम चल रही थी और वहां भी ये सिचुएशन की 1 लेग आपकी यहां पे पावर थी, ए वाली लेग पावर थी और बी वाली लेग आपकी क्या है, बी वाली लेग आपकी क्या है, वीकर थी। ध्यान दीजिए ए वाले में 100 लोग ज्वाइन। देखिए पावर वीकर क्या होता है, जिधर ज्यादा लोग होंगे उधर पावर, जिधर कम लोग होंगे उधर कम वीकर। तो मान लो इधर 100 ज्वाइनिंग थी और बी साइड में सिर्फ 10 ज्वाइनिंग थी। ठीक वैसे ही आप इस प्लान में लेकर चलो, इधर भी आपके 100 ज्वाइनिंग थी, इधर आपकी 10 ज्वाइनिंग थी। यानी सेम सिचुएशन की 2 कंपनी है, ओके लाइफ केयर जहां कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, और सेम सिचुएशन की एक और कंपनी जहां कैरी फॉरवर्ड होती है। मान लेते हैं भाई 100 लोग थे, आप 1,000 लेके, हाँ ना, 100 लोग थे, 1,000 लेके आएंगे, इधर बिजनेस चला गया 1 लाख का, 1 लाख का बिजनेस गया, इधर बिजनेस गया 10,000 का मान लेते हैं। तो 10,000 मैच किया, आपको जो इनकम आनी होगी वो आएगी और सारा कुछ जीरो हो गया ओके लाइफ में। जबकि इस कंपनी में क्या होगा, अब इधर गया काम मान लेते हैं 1 लाख रुपए का बिजनेस, इधर गया 10,000 का बिजनेस, तो यहाँ 10,000 मैच करेगा और साथ में 90,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जो कि ओके लाइफ में जीरो हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, अगले महीने इधर बिजनेस बढ़ गई, इधर चली गई 2 लाख का बिजनेस, इधर चली गई मान लेते हैं 1 लाख रुपए का बिजनेस, तो 1 लाख मैच होगा और 1 लाख फिर से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि सब मिला के 1,90,000 कैरी फॉरवर्ड हो गया इधर। ओके लाइफ में क्या होगा देखते हैं, सेम सिचुएशन, इधर गया 2 लाख का बिजनेस, इधर गया अगेन 1 लाख का बिजनेस, तो 1 लाख मैच होगा और कैरी फॉरवर्ड फिर जीरो, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। यहां पे ध्यान देना, इनकम दोनों कंपनी में सेम आई, क्योंकि वहां भी पहले 10,000 मैच किया था वही इनकम, यहां भी 1 लाख मैच हुआ वही इनकम, बट यहां पे 1,90 का पावर मिल गया, जबकि ओके लाइफ में पावर नहीं मिलेगा। फिर एक लेवल और नीचे जाते हैं, बिजनेस बड़ी हो गई, मान लेते हैं कि इधर चली गई 20 लाख का बिजनेस, इधर चली गई 10 लाख का बिजनेस, इस वाले प्लान में कैरी फॉरवर्ड में, तो 10 लाख मैच होगा, पीछे 10 लाख और था, मान ली 10 लाख रुपए ये, पीछे के 1,90,000 जोड़ लेते हैं इसके अंदर में, तो यहाँ पे 11,90,000 का कैरी फॉरवर्ड हो गया और इधर फिर कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं होगा, वही 10 लाख पे इनकम आ जाएगी। ध्यान दीजिए, दोनों कंपनियां पैसा वीकर से ही बांटती हैं, दोनों कंपनी में प्लान मान लेते हैं सेम है, तो दोनों कंपनी में पैसा सेम आएगा, बस एक जगह आपका 11,90,000 इकट्ठा हो गया और एक जगह कोई इकट्ठा नहीं होगा। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि भाई साहब पावर को पावर बोले क्यों थे, क्योंकि इधर ज्यादा लोग तो भाई एक तरफ में आपके यहाँ पे ढेर सारे 100 लोग थे, इसी पे पावर था। तो यदि एक तरफ हमारे यहाँ हर महीने जीरो हो जाता है, आपके यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, लेकिन दोनों कंपनी में इनकम तो एक ही साइड की आ रही है क्योंकि विकर से आती है, तो मैं कहता हूं कैरी फॉरवर्ड हो या ना हो, आप बताओ फर्क क्या पड़ता है भाई साहब। जब आपको पता है कि एक तरफ 1,000 लोग जुड़े, एक तरफ 50 लोग हैं, तो भाई हर महीने जीरो हो जाए तब भी पावर एक ही तरफ रहेगा, आपको वीकर से ही पैसा आना है, वहां भी वीकर से ही पैसा आना है, वहां भी। अब यहां पे बल्कि आपका 1 करोड़ का मान लीजिए कैरी फॉरवर्ड हो गया 3 साल में,
इसको चाटेंगे लेके 1 करोड़ का, पैसा तो वीकर से ही आना है आपको हर बार। तो ये पावर लेके करेंगे क्या, कैरी फॉरवर्ड लेके करेंगे क्या? बल्कि मान लीजिए आपने कंपनी में काम छोड़ दिया तो इस 1 करोड़ का पावर का पैसा कौन खा गया? कंपनी खा गई। आपने वो कंपनी बंद हो गई तो आपका 1 करोड़ जो पावर लेक था, उस पावर लेक का पैसा कौन खा गया? कंपनी खा गई। जबकि क्योंकि वो पैसा सिर्फ वीकर से देती है। हमारी कंपनी क्या बोलती है कि 1 करोड़ को ले लो और 10 लाख को ले लो, तो आपकी मैचिंग तो 10 लाख की हुई, लेकिन भैया मैं पैसा 1.110 करोड़ का 30% निकाल के बांटूंगा, दोनों साइड को जोड़ दूंगा और उसका पैसा बांटूंगा। तो हमारे यहां दोनों साइड को जोड़ के पैसा बांट दिया जाता है हर महीने के महीने। तो कैरी फॉरवर्ड क्यों करूंगा जिस बिजनेस से पैसा बढ़ गया? क्योंकि वहां पाइनरी प्लान में कंपनियां पैसा देती नहीं है, रोक के रख लेती हैं अपने खाते के अंदर में कि भैया जब भविष्य में मैच कराओगे तब दूंगा। उस बीच कंपनी बंद हो गई, आप भाग गए, तो आपके मेहनत से लाया हुआ पावर लेग में भी हम मेहनत करते हैं दोस्त, वो कैसा कंपनी खा गई। तो रियल बता दूं तो एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हुआ कैरी फॉरवर्ड में, दूसरे यदि आपने बीच में छोड़ा तो आपका पैसा भी खा जाती है कंपनी, क्योंकि आपका नहीं होता। क्यों? क्योंकि कैरी फॉरवर्ड यानी पावर लेग के पैसों को अपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, जबकि हमारे टीमों में पैसा बांट दिया जाता है। राइट, नेक्स्ट एक और बात करते हैं। यहां पे एक और टर्म्स आता है, इसको हम बोलते हैं कैपिंग। अब ये कैपिंग टर्म्स क्या होती है और कैपिंग क्यों लगाई जाती है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। कैपिंग कब लगाई जाती है? मैंने आपको बताया था कि जैसे सबसे ऊपर मैं फिर से रिपीट लेके चलूँ, सबसे ऊपर मैं लेके चलता हूं फिर से 1 सेकेंड आपको पीछे वापस, कि मैंने ये दिखाया था आपको ऊपर में कि 50,000 की मैचिंग में आपको लगभग 50 की मैचिंग में 5 लेवल जाते जाते एक ज्वाइनिंग पे 5 पॉइंट बट रहा था, 5 लेवल नीचे तक। राइट, तो भाई साहब यदि मैं इसको 20 लेवल नीचे ले जाऊं, यानी कि मान लो ऊपर मैं 1 करोड़ का बिजनेस डाल दूं, फिर 1-1 लाख, फिर 50 लाख का मैचिंग करूं, फिर 25 लाख का मैचिंग करूं, फिर नीचे आते आते मैं करूं मैचिंग 12,500 लाख का, फिर 6 लाख का, फिर 3 लाख का, फिर 1.5 लाख का, फिर 1.5 लाख का, 75,000 का, तो भैया 9वें लेवल जाते थे पैसा ये 10 से लेके 12 बार बटना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको कुछ देर पहले बता रहा था 6 बार या 8 बार सिर्फ। ऐसा क्यों? इसीलिए दोस्तों 2 लेग के प्लान में एक टर्म्स यूज करते हैं कैपिंग। कैपिंग शब्द क्या होती है कि आपको एक मैक्सिमम इनकम की लिमिट, यानी कि जो आपकी आमदनी आती है किसी 2 लेग के प्लान में, इसको एक लिमिट के अंदर बांध दिया जाता है कि इससे ज़्यादा पैसा आप नहीं कमा सकते। जैसे याद होगा कि हमारे यहाँ 2500 की मैचिंग पे यदि 250 मान लो आएगा, बट अधिकतम इनकम एक महीने में 1,20,000 से ज़्यादा नहीं आएगा, ये कैपिंग है इसकी। या हमने कहा कंसिस्टेंसी, मतलब 2500 की मैचिंग में मान लीजिए मैं ये बोलता हूँ कि आपको यहाँ पे आता है 120 रुपये, तो भैया इसकी 80,000 रुपये की कैपिंग है, इससे ऊपर बिजनेस पैसा नहीं आएगा। दोनों मिला के कितना हुआ? 2 लाख महीने की कैपिंग लिमिट है। कैपिंग लिमिट क्यों है? जैसे कुछ लोग बोलते हैं पॉइंट की वैल्यू गिर जाएगी, ये गिर जाती यदि ये कैपिंग नहीं होती तो। जैसे मेरे केस में मैं हो गया, यहाँ पे मीटिंग में कम से कम 1 दर्जन लोग ऐसे हैं जिनकी कैपिंग वाले लोग हैं कि हमें अधिकतम ये इनकम 2 लाख सुपर एक्टिव बोनस, सुपर एक्टिव बोनस नहीं आती, सॉरी कंसिस्टेंसी बोनस नहीं आती। क्यों नहीं आती? यदि हमें कंपनी 9-10 लाख रुपए एक्टिव बोनस देती तो ये जो मैं 6 बार 7 बार बोल रहा हूँ ना, 6 बार सर, ये 8 बार 9 बार हमारे यहाँ भी चली जाती है। इसीलिए हर 2 लेग के प्लान में लगाई जाती है कैपिंग। कैपिंग का रूल क्या है जरा ध्यान देखते हैं। जो पेयर इनकम होता है, पेयर इनकम इनटू 250 टू मैक्सिमम 300, इतने पे पेयर इनकम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल दूं, मान लीजिए कोई कंपनी बोलती है कि 500 रुपए मिलेगा 5,000 में, तो 500 का आप निकाल लो, यहाँ पे 250, 25 पचे 75 कितना? हाँ, 5 पचे 25, 5 दूनी 10 दू 12, यानी कि 1,25,000 तक की नहीं 12,500 की कैपिंग है तो प्लान सर्वाइवल है। ये मिनिमम, और अधिकतम कितना होगा? 300, यानी कि 3 पचे 15,000 की कैपिंग है तो प्लान सर्वाइवल है। मान लीजिए कोई कंपनी बोलती है कि 1,000 का पेयर है, तो 1,000 इंटू 300 कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 लाख ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यस 3 लाख यदि कैपिंग है उस प्लान के अंदर में अधिकतम, तो प्लान सर्वाइवल है। राइट, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल में था मोरिंगो का, मार्केट में आप मोरिंगो उठा लो, मान लो मोरिंगो ये बोलती है कि मेरा पेयर इनकम मान लीजिए कि 1000 में वो बोलती है एग्जांपल कि 12 पॉइंट की बाइनरी है, तो 12 धाम 120, यदि 120 पे की बाइनरी आ रही है तो 120 कर दो आप, अंततः 120 आप कर दो 300, तो 36,000 तक की कैपिंग है तो प्लान सर्वाइवल है। बट इंडिया में क्या होता है, एक तो पेयर इनकम 10 पॉइंट से ऊपर दे देते हैं, 10 पॉइंट प्लस का देते हैं पेयर इनकम। नंबर 2, जो कैपिंग होती है वो दूसरे प्लान को नीचा दिखाने के चक्कर में यहाँ पर लोग 300 टाइम से ज़्यादा पे लगा देते हैं कैपिंग।
यही रीजन है कि इंडिया में एक भी बाइनरी प्लान सर्वाइव नहीं की। लेकिन आप जब इंटरनेशनल प्लान को देखने जाइए तो सारी इंटरनेशनल कंपनियां क्या करती हैं कि पेयर इनकम का 300 गुना या उससे कंट्रोल में प्लान को रखती हैं या फ्लश कर देंगी बिजनेस को। तो अब रूल यहां पे दो आ गया कि जब किसी कंपनी को देखेंगे प्लान को तो क्या चीज देखेंगे, पहला कैपिंग कितना है, नंबर 2 कैरी फॉरवर्ड है या नहीं है। यदि आपने देखा यहां पे कैपिंग, अगेन रिपीट करूंगा कि कैपिंग कितने की है प्लस कैरी फॉरवर्ड है कि नहीं, तो लेफ्ट साइड मैंने कहा कैरी फॉरवर्ड है और कैपिंग 300 गुना के अंदर है। यहां ने दिखाया कि कैपिंग हमारा कैरी फॉरवर्ड नहीं है और कैपिंग भी हमारी 300 गुना के अंदर है। तो रूल ये बोलता है पेयर इनकम इनटू, यहाँ कैरी फॉरवर्ड है तो 8 टाइम, उसके बाद देखिए जो अमाउंट है उसके बाद कंपनी पैसा बांट सकती है, कंपनी को बच रहा होगा। दूसरा कैपिंग जो है, कैपिंग वो पेयर इनकम इंटू 300, यानी कि जो पेयर इनकम है पेयर इंटू 300 टाइम। ये दो चीज़ों पे कोई कंपनी डिपेंड करती है कि बचेगी कि नहीं बचेगी। हमारे आएंगे वो चीज़, तो हमारे यहाँ कैपिंग ज़्यादा थी, यानी यदि 300 को हम पेयर मानूँ तो 300 गुणे 300 में कर दूँ तो ओके लाइफ में 90,000 पे कैपिंग होनी चाहिए थी एक्टिव बोनस की, जबकि कैपिंग है कितने की, 1,20,000 की। यानी हमारे यहाँ पे रियल में 300 से ज़्यादा कैपिंग है। यही रीजन की थी, यदि कैपिंग 90,000 की होती हमारे प्लान में तो हमारी पॉइंट की वैल्यू 300 के आसपास रहती। बट चूंकि हमारी कंपनी ने कैपिंग ज़्यादा डाला था इसलिए पॉइंट की वैल्यू कहाँ तक चली गई, 250 तक। बट कंपनी चूंकि कमिटेड है इस पॉइंट की वैल्यू को हम बरकरार रखेंगे, इसलिए इसमें सीआरएफ फंड कंपनी जोड़ देती है, लगभग 100 रुपये के आसपास मोटे हर महीने आ जाता है। तो ये पॉइंट की वैल्यू फिर से हमारी कितनी पहुंच जाती है, 350। यानी देखा जाए तो वीकर साइड का 15% आता है हमारे पास सीआरएफ फंड ऐड करके, और सीआरएफ फंड हटा दूं तो वीकर साइड का 10% आज हमारी कंपनी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो मैं रिपीट करूंगा फिर से, कैरी फॉरवर्ड एक प्लान में है, लेफ्ट वाले में कैरी फॉरवर्ड है तो आप 8 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, मैं थोड़ा सा राइट से 8 टाइम मल्टीप्लाई करोगे वीकर साइड का। नंबर 2, यदि कैपिंग 300 गुना से अपर हो तो वैसे ही प्लान आज नहीं कल बदलने वाली तय है, तो आप कोई प्लान ऐसी मत ज्वाइन करो या करने दो, अपनी टीम को एजुकेट करो जहां पे कंपनी बांट ही ना पाए। तीसरी चीज, आपके टीम से यदि कोई व्यक्ति ऐसी कंपनी में जा रहा हो जहां पे मैचिंग छोटी है, कैरी फॉरवर्ड भी है, तो दुखी मत हो। 6 महीने 8 महीने साल भर में जब वो प्लान चेंज होगा, कंपनी निपटेगी तो खुद ही वापस आ जाएंगे वो, क्योंकि ये प्लान सर्वाइवल नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आपकी कंपनी में आपको तकलीफ कब होगी, आपको तकलीफ तब होनी चाहिए जब आपकी कंपनी में कोई ऐसा प्लान में कोई आपका टीम जाए जिस प्लान के अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन सही हो, तो आपको तकलीफ हो। आपका टीम किसी जनरेशन प्लान में जाए जहां पे एकदम सब कुछ बैलेंस हो, तो आप जाओ उसे घर में मनाओ, चुनाओ, हाथ पैर जोड़ो, भाई मत जा, आ जा यार, तब तो दिक्कत है। उसको जाके मना लो आप, क्योंकि एक बार गया तो वापस नहीं आएगा। लेकिन कोई ऐसी कंपनी में जाए जहां शॉर्ट टर्म प्लान है, डिस्ट्रीब्यूशन ही सही नहीं है, तो वहां पे आप टेंशन मत लो, उससे संबंध रखो, उससे संबंध मत तोड़ना। कई लोग आपकी टीम से गए और आप ही की टीम तोड़ रहे होंगे, संबंध मत तोड़ो, उससे बोलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूं भाई, क्योंकि आपको पता है कि जब वो वापस आएगा कल, वो जब सेटिंग मिलेगी, पावर वीकर मिलेगा, और ऊपर से एक कंपनी ऐसी आई है जो 500 की मैचिंग तो दे रही है, तो उसके चक्कर में कुछ लोग हमारे यहां से चले गए। 500 की मैचिंग के बाद वो बंदा कैरी फॉरवर्ड भी प्लान में है और साथ में खुलेआम पावरलेक कंपनी दे रही है, वर्चुअल दे रही है। तो सोचो जरा सा, जो कंपनी वर्चुअल एक नहीं थी, पावरलेक नहीं थी, ओके लाइफ केयर, उसका 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो वर्चुअल एक पहले दिन से दे रही उसका क्या हालत होगा। जिस कंपनी में कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जहां कैरी फॉरवर्ड भी है वो कंपनी का क्या हालत होगा। सर प्लान क्रैश होना तय है, लेकिन मार्केट में दोस्तों बहुत सारी ऐसी कंपनियां खुलती हैं जिनका ड्रीम होता है एमडी साहब का कि 25-50 करोड़ बना के अंदर कर लो, दुनिया गई भाड़ में, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। और जब ये सिचुएशन होती है, उसी केस में दिक्कतें यहां पे आती है कि कंपनी पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती। जब कंपनी पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती, चैलेंज आनी शुरू हो जाती है। तो मैं रिपीट करूंगा, यहां पे बात ओके लाइफ की नहीं है, वेस्टीज की नहीं है, मोदी की नहीं है, एम्बे की नहीं है, प्रोवेदा की नहीं है, माई लाइफस्टाइल की नहीं है, किसी की नहीं है। यहां बात एक जनरल डिस्ट्रीब्यूशन का है। कैरी फॉरवर्ड है, 8 टाइम जाएगा ही जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। तो 8 टाइम जाने के बाद वो क्या प्लान सर्वाइव करेगा, निकाल लेना। आप कोई प्लान देख के आप सिर्फ 3 चीज पूछा करो कि भाई साहब प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, पहले बताओ, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, फिर पूछो भैया हाईएस्ट करने का टारगेट क्या है वो देखो। जैसे हमारे यहाँ यदि हम करते हैं बीवी का 70% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, 77%, तो हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कितना है फिर 77। वहां पे जाने के लिए टारगेट क्या है, 50-50 की मैचिंग, प्लान खत्म हो गई। अब दूसरी कंपनी में जाओ, पूछो भैया हाईएस्ट टारगेट क्या है। किसी ने एक कंपनी का नाम लिया जिसका छोटी छोटी मैचिंग होती है 500 के आसपास, सर 75 का लगभग 25 करोड़ का वहां बिजनेस चाहिए आपको टॉप रैंक पे जाने के लिए, समझिए।
तो यदि वो कंपनी 68% डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और टॉप पे जाने के लिए आपको वहाँ पे 25 करोड़ की मैचिंग चाहिए, 25 करोड़ का बिजनेस चाहिए, तो प्लान तो वैसे ही एक्सपायर है, कितने लोग वहाँ पे जा पाएंगे। एक लॉलीपॉप देने के लिए आपने 500 की चलो मैचिंग कर दी, तो 500 की मैचिंग जब होगी, आपका 2500 की मैचिंग है और वो लोग बोल रहे हैं कि इनकी पॉइंट वैल्यू नीचे है, तो भाई तेरा 500 में क्या होगा फिर। यदि 2500 में पॉइंट वैल्यू 6 बार मट रही है तो 500 तो और तेज पॉइंट बनेगा। ये 2500 में पॉइंट कम बनते हैं, लेकिन 500 में और तेज पॉइंट बनेगा, 1500 में और पॉइंट बनेगा, 1200 में और पॉइंट बनेगा। यदि 2500 में पॉइंट की वैल्यू नीचे जा सकती है तो आपकी बनी तो बंद हो जाएगी, क्योंकि आप तो फिक्स पैसा देते हो। हमारे तो बस पॉइंट की वैल्यू नीचे आएगी, लेकिन वहां पे पॉइंट की वैल्यू गिर जाएगी, हमारे तो पॉइंट की वैल्यू गिरेगी। चलो कंपनी को नुकसान नहीं होगा, चलो भाई 8 बार भी हमारा मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पॉइंट की वैल्यू 187 आ जाएगी, कंपनी थोड़ी मर जाएगी। बट आप तो फिक्स बांट रहे हो यार, 50 पे फिक्स बांट रहा हो, कोई 500 फिक्स बांट रहा है, तो उनका तो 500 का 9 बार मल्टीप्लाई हो गया तो 500 ज्वाइनिंग में 5500 उनको बांटना पड़ेगा, घर से देंगे क्या वो। तो हमारा प्लान तो सिर्फ पॉइंट की वैल्यू गिरेगी, हम उसको तो सर्वाइव कर सकते हैं, कंपनी सेफ है, बट वहां तो कंपनी बंद हो जाएगी। यही रीजन है कि इंडिया में 99% बाइनरी प्लान भाग चुकी है, और फिर भी हमारे लोग जो पुराने धुरंधर हैं, नए लोग का तो दोष नहीं है, उनको नहीं पता कैलकुलेशन कैसे बांटी जाती है, लेकिन जो तुर्रम खान लोग वो कैसे फंस जाते हैं इन झांसों में, नहीं समझ में आता। मैं भी बहुत फंसा हूं, फंस के यहां तक पहुंचा। तो अब मैं ये चाहता हूं कि एटलीस्ट जो हमारे मेजर लोग हैं, मैं कहता हूं इस समय भी मीटिंग में 950 यहाँ लोग हैं और 1500-1600 लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं इस मीटिंग को, तो 2600 लोग से ऊपर अभी मीटिंग में है इसमें करंट टाइम में। ये 2600 लोग कम से कम, मैं बोलता हूं दोस्त आप तो कैलकुलेशन सीखो यार। मैटर ये नहीं कि मेरी कंपनी ओके लाइफ है इसलिए मैं ओके लाइफ को, ओके लाइफ मत करो, ओके लाइफ ज्वाइन, मैं नहीं बोलता ओके लाइफ ज्वाइन करो, मत करो आप कोई भी कंपनी, लेकिन आपका कैरियर लगेगा, आपकी फेस वैल्यू लगेगी। एक मीटिंग में मैंने एक सवाल किया कि आप लोग कितने लोग जानते हो, जरा सा मैंने एक सवाल पूछा कि डेटॉल का नाम कितने लोग को पता है, तो लोगों ने बताया कि भाई सबको पता है। मैं आप लोगों से यही पूछना चाहूंगा, डेटॉल आपके हिसाब से क्या है? चैट विंडो में लिख के कुछ लोग बताइए डेटॉल क्या एक्चुअली, आप क्या जानते हैं डेटॉल, डेटॉल क्या, व्हाट इज डेटॉल बेसिकली, अब उसके बारे में क्या जानते हैं, डेटॉल क्या है जरा बताइए मुझे चैट में। ब्रांड सर, एक ब्रांड हैंड वॉश, सोप, एमएनसी, एक एंटीसेप्टिक क्रीम या एंटीसेप्टिक लोशन, मल्टीपल। डेफिनेटली डेटॉल के यदि परिभाषित किया जाए तो कोई बोलता है एंटीसेप्टिक लोशन है, कोई बोलता है कि उसका डेटॉल एक साबुन है, डिफरेंट आंसर आएंगे। लेकिन दोस्त रियल में डेटॉल एंटीसेप्टिक नहीं, डेटॉल एक ब्रांड है। ये ब्रांड कैसे बना? आपको पहले 25 साल से टीवी में ऐड दिखाते हैं डेटॉल मीन्स एंटीसेप्टिक, डेटॉल मीन्स एंटीसेप्टिक, है ना। डालडा मतलब घी, डालडा एक ब्रांड है, आपको सालों से देखा डालडा 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 वनस्पति घी, डालडा वनस्पति घी, आप डालडा घी को लोग बोलते हैं। यानी आप इमेजिन करना ये ब्रांड कैसे बना, उसको 20 साल 30 साल लग गया। डेटॉल मतलब एंटीसेप्टिक, डेटॉल मतलब आपका फूड सप्लीमेंट, डेटॉल मतलब आपका पानी, डेटॉल मतलब आपका वॉशिंग पाउडर। डेटॉल कभी जिंदगी में एक ब्रांड नहीं हो सकती थी उस टाइम में। जो ठीक वैसे हमारी आपकी ब्रांड इमेज कैसे बनती है किसी कंपनी को लेकर के, क्या है आपकी ब्रांड इमेज, क्या है मेरी ब्रांड इमेज। ओके लाइफ केयर, आप हर 6 महीने में कंफ्यूज जाते हो, कंपनी बदल देते हो, कह रहे उसमें ज्यादा बढ़ रहा है वहां चले जाएंगे। तो भाई साहब आपकी ब्रांड इमेज क्या बन गई जरा देखना, दल बदलू। हम सभी ने 2-2, 3-3, 4-4 कंपनियां, मैंने खुद, मेरी चौथी कंपनी है मेजर देखा जाए तो ये, हम सभी ने 3-3, 4-4 कंपनियां मार्केट में की हैं। हमारी ब्रांड इमेज क्या है? आज कितने लोग मेरे ऐसे पुराने दोस्तों बोलते हैं अखिलेश की तो आदत है कंपनी बदल देंगे फिर से। मैं कहता हूं क्यों बदल दूंगा भाई, कंपनी बंद हो जाएगी तब थोड़ी टिका रहूंगा उसके अंदर में। तो पहली 1-2 कंपनी तो सीखने में चली जाती, मेरी भी गई थी, जब तक मेरे होश आया तीसरी कंपनी में कि हाँ यार ये ऐसी चीजें हैं। जैसे भी एक भाई ने पीछे एक वीडियो शेयर किया, मेरे बारे में लिखा कि आदमी ब्रांडिंग करता है किसी कंपनी का, झूठ बोलता है ब्रांडिंग के लिए। ओके लाइफ केयर में एक सवाल आती है, अब मैं इस मुद्दे पे आता हूं, प्रोफाइल फेक है। दोस्तों जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया अगस्त में, तो इस कंपनी में आपको पता है कि 2 पार्टनर हैं, एक जोगिंदर दलाल सर और एक हमारे डीके सारंग जी। जोगिंदर दलाल जी के पास 20 से 21 यूनिवर्सिटी कॉलेज मिला के उनको इंस्टीट्यूट्स हैं। 1999 से एजुकेशन फील्ड के अंदर में है, लगभग 35 बीएड कॉलेज उनके पास थी, बेच के अभी 3 बची हुई है, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस गिरता गया कि बीएड एक जमाने में डिमांड थी, आज नहीं है। जिसके पास 20-21 कॉलेज हो, जब हम ज्वाइन किए थे तो जो पुराने मेरे साथी होंगे, आप पेटीएम पे जाते, पेटीएम पे जाके कोटा राजस्थान, कोटा के अंदर हमारा सिनेमा हॉल था ओके सिनेमाज नाम से, आपका जेवर के अंदर में था, आपका था यहाँ पे एक हमारी यूपी के अंदर एक और ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे इटावा में हमारा था। ये 3-4 कंपनियों जो हमारी सिनेमा हॉल आते हैं, हम यानी हम पेटीएम पे जाते, मूवी टिकट में जाते, जब हम बुक टिकट करते और हम वहाँ पे इटावा सेलेक्ट करते, इटावा में एक ही सिनेमा हॉल थी ओके लाइफ केयर के, सिर्फ ओके सिनेमास, राइट। जेवर में सिनेमा हॉल थी, इसके बाद में कोटा, 3 मेरा पर्सनली चेक किया हुआ था। कुछ लोग बोलते हैं ना कि इनके पास कोई सिनेमा हॉल नहीं, तो फेक था, लिस्ट दो।
3 तो मेरा चेक किया हुआ था। हम बोलते थे 40 सिनेमा हॉल, हाँ वो डेटा थोड़ा सा उल्टा सीधा था, क्योंकि जो सिनेमा हॉल प्रपोज्ड थे, लाइक इनको आप बातचीत चली तब उसको उसमें डाल दिए थे कि हमारा इतना आने वाला है, दिन मैक्सिमम आ नहीं पाई। जैसे मैं एक आंकड़ा बताऊं कि जो हमारा यहाँ जेवर जो कि नोएडा के पास में है, तो जेवर के सिनेमा हॉल में बंद क्यों हुई थी कि जेवर में सर ने एक एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट में साइन हुआ था कि 2 स्क्रीन हम आपका लेंगे रेंट पे। उसमें वो एक स्क्रीन बनी हुई थी, 2 स्क्रीन, अच्छा ये जहां भी गए 2 स्क्रीन डिमांड करते थे, क्योंकि 2 स्क्रीन में प्रॉफिट ज्यादा होता, क्योंकि स्टाफ वही रहते हैं, लेकिन एक स्क्रीन में नुकसान था। तो 2 स्क्रीन की बात हुई और एक स्क्रीन बनी बनाई थी, उसको उन्होंने रिपेयर करा लिया, रिपेयर करा के जबकि उनको देना, जिसका स्क्रीन था उसको देना था लीज पे। हमारी कंपनी ने उसको पूरा रिपेयर कराया, रिपेयर कराने के बाद एक चालू कर दी और 3 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर दूसरा देना, तो उन्होंने साल भर दिया ही नहीं। तो जो पैसा पेंडिंग था वो पैसा इन्होंने दिया ही नहीं, मतलब इन्होंने जोगिंदर सर ने दिया ही नहीं, तो लटक गया। यानी कि जो एक चल रहा था वो भी बंद कर दिया 6 महीने के अंदर अंदर, और क्योंकि दूसरा उसने स्क्रीन तैयार करके दिया नहीं, तो इन्होंने एक शर्त रखी कि या तो मुझे दूसरा स्क्रीन तैयार करके दो तब मैं कंटिन्यू करूं, एक ऑप्शन। नंबर 2 ऑप्शन क्या था कि आप एक काम करो कि अपनी सिनेमा हॉल मुझे बेच दो, मैं खरीद लेता हूं। बेचने को तैयार नहीं था, दूसरा दिए नहीं, वो लीज कैंसिल। लेकिन पेटीएम के ऊपर में बुकिंग के लिए उसका ऑप्शन आता रहा जब तक कि वो कैंसिल नहीं होगा, तब उसके बाद वो जाके खत्म होगा। लगभग 7-8 महीने 9 महीने पहले ऑलमोस्ट इनको कई सिनेमा हॉल में ऐसे नुकसान हुआ, राइट, जैसे कि जेवर में हुआ, वैसे कई में नुकसान हुआ। और बता दो, जब हम 44 सिनेमा हॉल बोलते थे तो 44 स्क्रीन बोलते थे, मान लो हमारे पास 20 सिनेमा हॉल है, एक जगह 2 स्क्रीन, तो हमारे पास 40 स्क्रीन हो गई। हम उसकी बात करते थे, लोगों ने उसको उल्टा बता दिया कि बोलते हैं 44 सिनेमा लिस्ट बताओ। तो पेटीएम में बकायदे हम लोग बुकिंग करते थे, जो पुराने थे, अब आज दिखा नहीं सकता क्योंकि आज वो लिस्ट आता नहीं, क्योंकि हमारी सिनेमा का धंधा हो गया बंद। सर वो फेक नहीं था, रियल था, बता दूं आपको, संख्या ऊपर नीचे पॉसिबल थी क्योंकि हम स्क्रीन की बात करते थे। नंबर 2, लोग बोलते हैं उनकी ओके टाइप टीवी चैनल कहाँ थी, तो भैया आप यूट्यूब पर जाके ओके इंडिया न्यूज चैनल डालिए, हमारे ढेर सारे समाचार न्यूज क्लिप्स मिल जाएंगे। मुश्किल से 3 महीने पहले टाटा स्काई से एयरटेल से बंद हुआ, जो 3 महीने पहले तो सभी जानते हैं था हमारे पास चैनल। रीजन था कुछ चीजें चल रही थी, नतीजा उसको एयरटेल जियो के प्लेटफॉर्म में कंपनी शिफ्ट करने जा रही है। हमारी कंपनी मानती है हम विजनरी हैं। आज आप बता दूं कि मेरे घर में पिछले 2.5 साल से कोई टीवी चैनल डीटीएच टाटा स्काई एयरटेल मेरे घर में है, बट कभी चला नहीं। हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, हम अमेजन प्राइम देख लेते हैं, हम हॉट स्टार देख लेते हैं लाइव ऑनलाइन, जब चाहे जब, 2 मूवी चाहे जब 2 समाचार चाहूँ तब, जियो सिनेमा देखते हैं, लेकिन हमारे पास टीवी चैनल हमारे नहीं चलता। आने वाला चैनल दोस्तों ओटीटी प्लेटफॉर्म का है, टीवी चैनल का नहीं है। आज जो भविष्य देख सकता है 4 साल पहले का, वही हमेशा जीतता है। मुझे याद है कि पिछले 2 साल से मैंने यूट्यूब से, मैं इंटरनेट से हमेशा MP3 डाउनलोड कर करके अपने कार में सुना करता था। पिछले 2 साल से मैंने एक भी MP3 का गाना डाउनलोड नहीं किया मोबाइल में। क्यों? विंक म्यूजिक फ्री मिल जाती है एयरटेल के मोबाइल वालों को। 100 रुपये महीने में मेरे पास में ये अमेजन म्यूजिक मेरा सब्सक्राइबर है, नया गाना लाइव हमेशा चलता रहता है इंटरनेट पे, वो हाई क्वालिटी का क्यों डाउनलोड करूंगा मैं, और जो गाना सर्च में तुरंत मिल जाता है। तो आने वाला जो टाइम दोस्तों एप्लीकेशंस का, ओटीटी प्लेटफॉर्म का है। हमारी कंपनी सिंपल प्लानिंग कर ली कि हमें जियो प्लेटफॉर्म पे जाना है, क्योंकि जियो ने आज के 8 महीने पहले अनाउंस किया था कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो हम लेके आएंगे। एक पहली कंपनी थी ये। तो कोरोना के चक्कर में आजकल जियो पे भी आना, सॉरी आजकल अभी देखिए अमेजन प्राइम ने मूवी रिलीज की, नेटफ्लिक्स पे अभी फ्राइडे को रिलीज हुआ था कि पहली बार मूवी सीधे वहीं पे आ रही थी। नहीं तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लानिंग सिर्फ रिलायंस लेके आई थी जियो के अंदर में, राइट। तो हमारी कंपनी उस प्लेटफॉर्म पे मूव कर रही है, दैट से हमने अभी टीवी चैनल 3 महीने पहले हमने बंद किया। हालांकि ऑफिस अभी ऑफिशियल हमारा ऑफिस चालू है, ऑफिस में कोई जाए तो। मेरा कनेक्शन क्या था, सर टीवी चैनल भी था, फेक नहीं था। दृष्टि होटल किसी ने बोला, सर आप जरा जाके देखना, हमारी जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस के ऊपर में 62 रूम का जो होटल बना हुआ है सर, वो दृष्टि होटल के लाइसेंस पे ही बना हुआ है, उसी के नाम पे। वो फ्रॉड नहीं है। 62 रूम तो ऑफिस में ही बना के रखा हुआ है दृष्टि के नाम से, वो भी फ्रॉड नहीं है, रजिस्ट्रेशन है, होटल बनाया हुआ है हमने बकायदे। लोग बात करते हैं, और जान दीजिए यहाँ पे कि मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ जो प्रोफाइल हमने दिखाई थी, वो एक एक प्रोफाइल 100% सही था, गलत नहीं था। आज भी मैं इससे मुकर नहीं रहा हूँ, वो 100% सही था। 4 महीने पहले दोस्तों अच्छा, जब किसी के लिए बड़ी व्यवसाय है तो बड़े व्यवसाय के ऊपर में केस लाजमी है। तो इनके ऊपर जब एक केस हुआ था, अभी पीछे यूनिवर्सिटी वाला जो लेके जो अखबार में आया था, तो जब केस हुआ तो एक यूनिवर्सिटी पे नहीं, लगभग 12 यूनिवर्सिटी पे केस हुआ था। उस 12 में से एक ये भी थी। इनके ऊपर पर्सनली 42 लाख का मुद्दा था। जो कंपनी साथ 35 लाख 34 लाख एक एक आदमियों को पे आउट देती हो, अब कोई ये बोले कि 42 लाख उन्होंने फ्रॉड किया था, तो हंसने वाली बात है ये, बट थी तो थी। तो इनके ऊपर एक मुकदमा हुआ 4 महीने पहले के बेहद छात्रवृत्ति यानी वजीफा का घोटाला हुआ था। उस केस में नतीजा समझदार आदमी क्या बोलता है कि इन्होंने बाकायदे रिजाइन कर दिया ओके लाइफ के बोर्ड से, और वहां पे किसको, अपनी मदर को ऐड कर दिया। गांव प्रधान का चुनाव होता है दोस्तों, आपकी कभी महिला सीट आ जाती है, जब महिला सीट आ जाती है सर 45 करोड़ का पूरा कंप्लीट है वो,
ओके लाइफ का कंप्लीट नहीं है, 12 पूरा लेके 45 करोड़ का मामला है, इनको और 42 लाख का टोटल है, वो तो आपको आ ही जाएगा सामने। खैर, तो समझदार आदमी कोने को रिजाइन दे दिए तुरंत बोर्ड से हो गए फर्जी, और वहां से रिजाइन करने के बाद में उन्होंने अपने मदर को वहां पे कर दिया। आप जरा इमेजिन करना है 1 मिनट के लिए कि एक कंपनी में केस होता है। मैं आपको जरा सा 1 मिनट इमेज दिखाता हूं आपको। डेस्कटॉप मैंने शेयर किया, आई एम सो सॉरी। शेयर करने के बाद में मैं आता हूं गूगल पे। आप जरा गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके डालो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया। जब यहाँ डालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कंज्यूमर हेल्पलाइन का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट आती है, इस वेबसाइट के अंदर दोस्तों उन कंपनियों का लिस्ट आता है जो भारत में रजिस्टर्ड है अभी भारत सरकार के पास। सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कंपनी आती है, उसका नाम जो सबसे नीचे जाएंगे तो दिखा क्या जा रहा है कि 457 कंपनियां दोस्तों ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए। नाउ यहाँ पे राइट साइड में देखो एक खाली जगह है, यदि इस खाली जगह में जाओ तो यदि किसी कंपनी के ऊपर केस हुआ है तो वहां पे दिखाई देता है। जरा देखते हैं किस के ऊपर केस हुआ, ये देखिए द डिटेल ऑफ केसेस है ना, यहाँ पे किसके अंदर में हुआ था। ये कंपनी है DHW प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड, कहाँ की है, मध्य प्रदेश की, MP की, केस है। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं एक कंपनी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी है, इट्स कॉल्ड एमवे, राइट, आई एम सो सॉरी, एमवे। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे एमवे इंडिया के अंदर में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला। जरा ध्यान से देखना इस चीज को। यहाँ 3 कंपनियों 4 कंपनियों को देखिए नाम, जरा देखिए। यहाँ पे JMVD मल्टी ट्रेड के ऊपर केस हुआ है जो लखनऊ कंपनी है। यहाँ देखेंगे मोरिंगो ऑर्गेनिक के ऊपर में केस हुआ, देखिए यहाँ पे FIR लॉज है। यहाँ पे देखिए एक लाइट अलायंस प्राइवेट लिमिटेड, उसके ऊपर केस हुआ है। यहाँ सर एक देखिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एमवे के ऊपर में मनी लॉन्ड्रिंग केस चला पिछले 8 सालों से, और एमवे चल रही है आराम से। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जरा सा ओके लाइफ केयर का नाम, ओके लाइफ। सर ओके लाइफ के ऊपर तो कोई केस नहीं दिखा रही है, लेकिन आपके विरोधी चिल्ला रहे हैं जोगिंदर 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 जोगिंदर। सर आपको बहुत क्लियर बता दूं, बहुत क्लियर, इसको समझने का प्रयास करना। एक टर्म्स आता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या बिजनेस के अंदर, एक टर्म्स आता है कि किसी आदमी को पहले कन्विंस करो। तो आपको लोगों ने पहले कन्विंस किया कि यार हमारा प्लान बढ़िया, हम अच्छे हैं, वो बेकार है, वो बेकार है, बेकार है, आपने कन्विंस नहीं हुए। तो नंबर 2 आता है करप्ट करो। फिर आपको उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया आपकी टीमों को कि सर हमारे यहाँ पावर लेग मिल जाएगा, हमारे यहाँ कैरी फॉरवर्ड है, हमारे आपको सेटिंग मिल जाएगी, हमारे आपको MG मिल जाएगी। आपको करप्ट करने का प्रयास किए, पहले कन्विंस फिर करप्ट। और जब आप करप्शन पे भी नहीं टूटे कि नहीं हम तो ओके लाइफ में रहेंगे, तो उन्होंने तीसरा हथियार खेला, उसको हम बोलते पता क्या, कंफ्यूज। यानी कन्विंस करो, करप्ट करो, नहीं हुए तो कंफ्यूज कर दो। और आज आपको कंफ्यूज किया जा रहा है कि इनका प्रोफाइल बेकार है, फेक है। सर कोई प्रोफाइल फेक नहीं थी, ना है अभी भी। सर जब गांव प्रधान का चुनाव होता है, महिला सीट आ जाती है और महिला सीट में आपकी वाइस प्रधान का चुनाव जीत जाती है, तो आप सर गांव का प्रधान आप ही होते, महिला थोड़ी चलाती है। राबड़ी देवी जब चुनाव जीती सर साइन करने नहीं आती थी, तो राबड़ी देवी चुनाव जीती, लेकिन उनका हस्बैंड यानी लालू यादव ही CM थे, राबड़ी नहीं CM थी वहां के, ध्यान दिए, वही चलाती थी। एग्जैक्टली वैसे ही यदि हमारे ऊपर में एक चैलेंज आया, हमारे एक इंडिविजुअल डायरेक्टर ऊपर में चैलेंज आया, सर विजन बोलते हैं इसको, उन्होंने रिजाइन किया, उनको पर केस था, कंपनी पर केस नहीं, तो उन्होंने रिजाइन किया और आज उनकी मदर ही चला रही, उनकी मदर ही नाम में है। तो आज भी वही है, उन्हीं की कंपनी ये है, डी किसान की ही कंपनी है, कोई यहाँ पे अलग नहीं हुआ। बस एक सिक्योरिटी सर, एक वो भी उनके यूनिवर्सिटी पे हुआ है। सर मैं तो आपके ऊपर अभी एक केस कर दे आपकी वाइफ कि भैया दहेज के रूप में 6 महीने आप अंदर जाएंगे तो उससे आपका दुकान बंद हो जाएगी क्या? कौन सी कॉमन सेंस, अनपढ़ आदमी हो क्या आप लोग? अनपढ़ लोग बोलते हैं कंपनी गई। अबे भाई मेरे, यदि तुम्हारे ऊपर में केस हो जाती है तो तुम्हारी वाइफ के ऊपर केस कर दे, अभी तुम रहोगे 6 महीने के लिए अंदर, उससे धंधे से क्या मतलब, दुकान बंद हो जाएगी क्या आपकी? नहीं। 5 साल से विजय माल्या देश से फरार है भगोड़ा के रूप में। उसका किंग फिशर का वाइन, किंग फिशर का पानी वैसी सेल होता है, क्योंकि सिस्टम लोग सेल करते हैं, उनके पास सिस्टम बनी हुई है। आज सहारा से इतने साल से जेल में बंद है, सहारा इंडिया लिमिटेड वैसी चली आ रही है। क्या बंद हो गया? जबकि उस कंपनी के मालिक पे केस था, जबकि सहारा इंडिया पे केस है, जबकि किंग फिशर पे केस है। सर हमारे मालिक पे केस नहीं है, हमारे इसमें मालिक जो थे वो उन चीजों को समझ के पहले रिजाइन मार के बैठे हुए थे। इस समय उनके पास में एक भी चीज, सर किंग फिशर लॉस में थी, बंद हुई है, लॉस में। हमारे पास 35 बीएड कॉलेज था जोगिंदर जी के पास में, अभी 3 है। आप इसको 2 पहलू से देखो। एक आदमी बोलेगा कि अरे ये देखो 35 में से सब बंद होगी, बस 3 बची है, अभी डूब रही है कंपनी। आप ये बोलोगे। हमारी जोगिंदर जी क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि सर 35 बीएड कॉलेज कब थी? जब बीएड की ह्यूज डिमांड थी कि बीएड आपने किया, टीचर की नौकरी लग गई।
अब डिमांड नहीं है तो मैं पागल थोड़ी उसको चलाऊंगा। हमने बेच दिया, हमने स्पोर्ट्स कॉलेज खोले, हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले, हमने वुमेन्स कॉलेज खोले, हमने उसको कन्वर्ट किया और जगहों। तो जिन्होंने बीएड कॉलेज खरीदी वो बर्बाद है, हम आबाद हैं। धंधे में घुसना कब है उससे इंपॉर्टेंट होता है कि धंधे से आपको निकलना कब है मालूम होना चाहिए। तब बिल्कुल जोगिंदर जी पे यदि केस हुआ तो वो उसका जो निर्णय होगी वो कौन न्यायालय करेगा, हम आप थोड़ी करेंगे, या वो लोग थोड़ी करेंगे जो इस कंपनी में है ही नहीं कभी। तो मैं रिपीट करूंगा फिर से, तो जो हमारी प्रोफाइल पहले थी वो प्रोफाइल आज भी वही है, लेकिन जोगिंदर जी जैसे रिजाइन दिए पिछले 3 महीने 4 महीने से हम लोग कभी प्रोफाइल के अंदर में सिनेमा हॉल का नाम नहीं लेते, हम दृष्टि का नाम नहीं लेते, हम अपने यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेते, हमने कॉलेज का नाम नहीं, हम कोई नाम नहीं लेते। अभी 2 महीने बाद में मान लो आ गए वापस बाहर आके बोलते भाई सब कुछ क्लियर, केस कुछ नहीं हुआ, तो क्या वो लोग ज्वाइन कर जाएंगे? जो लोग आज देखो, केस होना साबित होना दोनों में अंतर होता है, एक्यूज होने में अंतर है, यानी कि वो साबित हो जाए उसमें और आप पे केस करने में अंतर है। आज एक लड़की सिर्फ झूठा इतना बोल देना, कोई लड़की कि मुझे इन्होंने छेड़खानी की, तो पहले आप अंदर जाओगे, साबित तो बाद में होगा कि सही थी या गलत था, पहले आप अंदर जाओगे। एग्जैक्टली वैसे ही केस करना और केस साबित होने में अंतर है। कल वो केस खत्म हो जाता है तो मैं कहता हूं जो लोग इतना दुष्प्रचार करें क्या वो ज्वाइन करेंगे? तब भी वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। तो मैं रिपीट करूंगा, पहले आपको कन्विंस किया गया, फिर आपको करप्ट किया गया पैसे देके, पावर व्हीकल की बात करके, और उनके पास में कोई हथियार नहीं है दोस्त, सिर्फ एक काम वो कर रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं? सिर्फ आपको कंफ्यूज करें, जोगिंदर जोगिंदर जोगिंदर। तो जोगिंदर जी आज लीगली हमारी कंपनी में नहीं है आज डेट में, फिर भी कंपनी उनकी मदर है तो वही उन्हीं की कंपनी है। आप उसको जो समझना समझ लो। तो दोस्तों लीगली हम बहुत स्ट्रांग हैं। 1 रुपए की टैक्स पेंडिंग ओके लाइफ केयर पे नहीं है, 1 रुपए का जीएसटी पेंडिंग ओके लाइफ पे नहीं है, एक भी बैंक का टीडीएस किसी का ऐसा नहीं बोल सकता कि जमा नहीं है। हर महीने की 10 या 10 से पहले पे आउट हमारा आज तक आया, आज तक लेट कभी नहीं हुई है। और क्या चाहिए, हर सबसे सस्ता सामान हम बेचते हैं। तो आज जो लोग आपको करप्ट कर रहे हैं दोस्त, आज वो प्राइस पे बात नहीं करते, आज वो अचीवमेंट की बात नहीं करते, आज वो कभी बात नहीं करते, रेंज की बात नहीं करते, आज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करते। वो बात क्या करते हैं? जोगिंदर प्रोफाइल, जोगिंदर प्रोफाइल, क्योंकि उनको एक मुद्दा मिल गया, उस मुद्दे के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। तो एक मरे हुए सांप को लाठी मार को आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करो, कसम खा लो कि कंफ्यूज वो नहीं, हम करके दिखाएंगे, साला कंफ्यूज को करके दिखाएं। और जो बता दूं, और इस साल इस महीने के जो बिजनेस हुआ हमारे लोगों ने जवाब दिया उन कंफ्यूज करने वालों को। आपको बता दूं, सभी की इनकम बढ़ गई, जितने लीडर को आप जानते हो सर, सबकी इनकम फिर से 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 55 लाख महीने की इनकम बढ़ गई, 4 लाख महीने की इनकम इस महीने फिर बढ़ गई पिछले महीने कंपेयर में। तो हम बोलते हैं आप कंफ्यूज करते रहो। एक्चुअली जो लोग नहीं जानते थे ओके लाइफ केयर को, इस नेगेटिव प्रमोशन से वो भी जानना शुरू कर दिए। अब मान लीजिए किसी एक एक्स कंपनी ने अपने ग्रुप में शेयर किया, वेस्टीज का एमडी या जो उनके पार्टनर थे इनके साथ में ऐसा केस हो गया, अब उसको पता नहीं ओके लाइफ केयर क्या था। तो उन लोगों ने क्या किया, वो लोग फिर से ओके लाइफ केयर सर्च करना शुरू किए। तो उनको दिखा पाई कि इस कंपनी में ऐसे ऐसे लोग छोड़ के आए, दूसरी कंपनी में यहाँ पे 55-56 लाख महीने कमा रहे हैं 6 महीने में, तो बेचारे खुद यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो उल्टा हमें इससे प्रमोशन मिल गया। तो हम तो मैं उन लोगों का थैंक यू बोलता हूँ भाई कि कुछ और मुद्दा उठाते रहो ऐसे, बस क्यों क्लियर नहीं आ रही आपकी। अच्छा जी, ओके। तो मैं अगेन बोला हूँ, तो हमने यही बोला कि आप ये मुद्दा ऐसे खींचते रहो, जोगिंदर जी का मुद्दा खींचते रहो। तो जो लोग अभी नहीं जानते हो कि लाइफ केयर को, वो लोग भी जानेंगे। और जब वो जानेंगे तो वो तो क्या देखेंगे, वो देखेंगे कि जोगिंदर जी कहीं डायरेक्टरशिप में नहीं है, वो देखेंगे यार इनका सामान का रेट बहुत सस्ता है, वो देखेंगे यार इनके यहाँ पे अर्निंग अचीवर बहुत अच्छे हैं किसी भी कंपनी से, वो देखेंगे यार इनके पास जो रेंज आ रहा है किसी के पास नहीं है। जब वो लोग ये देखेंगे और डायरेक्टर का नाम ही नहीं है तो वो सब हमारे यहाँ ज्वाइन कर जाएंगे, निगेटिव नहीं होंगे। तो बाई डिफॉल्ट ये जो आपको लोग प्रचार कर रहे हैं मार्केट के अंदर में, आप समझिए जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में मनी लॉन्ड्रिंग सर 302 मनी लॉन्ड्रिंग और ये देशद्रोह, ये सब हाई प्रोफाइल केस होते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस चलिए 8 साल से वो कंपनी चल रही है और हमारी कंपनी में कुछ दूर दूर कोई नाता नहीं है। हमारे डायरेक्टर पर में कोई एक बात होती है उसके लोग इतना बवाल काट के बैठे हुए हैं। या सोचिए आपको बस ये कंफ्यूज करने का प्रयास किया जा रहा है, कन्विंस नहीं कर पाए, करप्ट नहीं कर पाए तो कंफ्यूज कर रहे हैं। और आपका काम है अपनी टीम को एजुकेट करो, लोगों को बोलो कि यार वो बेवकूफ बना के रहने काम करें। यदि केस होता, जरा सोचना कि केस कहाँ है। आप देखिए यदि केस होता तो दिखाओ ना केस मेरे ऊपर में। ओके पे तो केस नहीं है, हाँ, लेकिन यहाँ पे एमवे जैसी कंपनी के ऊपर में केस है, मोरिंगो जैसी कंपनी के ऊपर में केस है, और वो सारी कंपनियां चल रही हैं। मुझे के बाद ध्यान देना, जिन पे केस है वो भी चल रही हैं, क्योंकि केस होना और उसको साबित होने में अभी अंतर होता है। साल 8 साल से एमवे चल रही है इंडिया के अंदर में, केस 8 साल पुरानी है। 2013 में उनके जो एमडी थे बिल पिंगनी यहाँ पे अरेस्ट हुए थे, बिल पिंगनी यहाँ पे अरेस्ट हुए थे। तो यहाँ पे मैं एक आंकड़ा, राइट, तो ये सिंपल 20-40 वाला फार्मूला निमित का ओके। किसी ने एक रिक्वेस्ट किया तो मैं दिखाने का प्रयास करता हूं, आप लोग को मे भी कुछ बेटर लगे। अभी एक बार देख लूं पहले कितने लोग हैं,
क्योंकि पर्सनल चीज़ें मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ। 1500 लोग वहाँ पे हैं, लगभग यहाँ पे हैं 850 लोग, 800 लोग, 2400 लोग। लेट्स सी हमारी कंपनी का प्लान दोस्तों एक सिंपल तरीके से मैं आपको और दिखाता हूँ। बहुत ईजी तरीका है, बहुत ईजी तरीका है। हालांकि ये पर्सनल चीज़ें ओपन मीटिंग में नहीं दिखाता हूँ, बट ठीक है, आज मूड बना हुआ दिखाई लेते हैं। हम मुझसे एक बार एक सवाल हुआ, कुछ लोग ऐसे मिले मुझसे कि सर एक बात हो, आपकी कंपनी का प्लान मुझे 5 मिनट में बताना हो तो कैसे बता पाओगे। मैंने कहा सर मैं 5 मिनट के अंदर भी ओके लाइफ का प्लान बता सकता हूँ। तो वो बोले कैसे बता सकते हो, तो मैंने उनको कैलकुलेशन दिखाई और वही कैलकुलेशन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप लोगों को लगभग 2500 लोग इस मीटिंग में हैं, क्योंकि पर्सनल चीज़ें दिखानी तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है एज ए अपलाइन मुझे लगता है कि ये 2500 लोग जो इस मीटिंग में अभी कनेक्ट हैं, यदि वो मेंटली स्ट्रांग हो गए तो 10-10 लोग बताएंगे, 25,000 लोग को मेंटली स्ट्रांग कर लोगे अगले 10 दिन के अंदर में। दोस्तों हमारे प्लान का देखो हाईएस्ट टारगेट क्या है, 50,000 की मैचिंग, ठीक, यही तो हाईएस्ट टारगेट है। और यदि कोई व्यक्ति ये काम करता है तो हमारे यहाँ इनकम कैसे आती, जरा मैं इसको आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। लेट्स सी, यदि 50,000 की मैचिंग हो रही है तो पहले से लेके तीसरे महीने तक हमारे यहाँ वीकर का एवरेज 20% की इनकम आ जाती है। वीकर साइड जो बीवी जाती है उसका एवरेज 20 आ जाता है पहले महीने तक। नाउ 3 महीने बाद ये जो होती है एवरेज, वो एवरेज हो जाती है 30 से लेकर के 40% तक, राइट। और बाद में हमारी 2 इनकम पे लगती है कैपिंग। जब कैपिंग लग जाती है तो फिर से एक इनकम घट के आ जाती है एवरेज 20% तक। इसको मैं ध्यान से आपको एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने क्या बताया कि पहले महीने आपकी मान लीजिए 2 लाख की मैचिंग हो गई, 2 लाख बिजनेस की मैचिंग हो गई, तो मैंने कहा कि वीकर साइड का कितना आएगा, एवरेज 20%, राइट। एवरेज मतलब थोड़ा ऊपर नीचे करके, तो यानी कि आपकी इनकम कितनी बनेगी, 40,000 की। लेकिन मान लीजिए 3 महीने बाद, मैं रिपीट करूंगा, 3 महीने बाद आपकी वही 2 लाख की मैचिंग कर गई 2 लाख रुपए की, तो आपकी इनकम 30 से 40 बनेगा। मैं 40 लेकर भी चलूंगा, 40% बन जाएगी। तो आपको इनकम कितनी आ गई, लगभग 80,000 के आसपास आ गई। मैं 30-40 से मैं आपको मैक्सिमम लेकर चल रहा हूँ अभी फिलहाल, 40,000 बन गई। मान लीजिए यही आपकी मैचिंग हो गई 5 लाख, तो क्या होगा, 5 लाख के अंदर में आपको 40% कितना होता है, आपकी एवरेज 2 लाख की इनकम हो गई। मान लीजिए आपकी 10 लाख की मैचिंग चली जाए तो क्या होगा, 40% के हिसाब से आपका एवरेज कितना हो गया, 10 के 40, 4 लाख की मैचिंग हो गई। मान लीजिए यहीं पे चला गया जी 12 लाख की मैचिंग, तो 12 लाख का 40% कितना होगा, 12×48, 4,80,000 की हो गई। यानी 12 से लेके 13 लाख पे एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, फिर से लास्ट में रिपीट करूंगा, मैं 40 पे हाईएस्ट पे दिखा रहा हूं, 30 तक ही रहता है। 12 लाख के आसपास, 12 लाख के आसपास दोस्तों हमारे एवरेज 5 लाख की इनकम आ जाती है। यदि किसी की फ्लेक्सी बोनस अच्छी है तो, जो रियल काम करता है, तो 5 लाख की इनकम आ जाती है। यानी कि यदि 12 लाख पे 5 लाख आ गया, अब जरा देखते हैं कि मान लीजिए किसी की 15 लाख की मैचिंग हुई तो मैंने कहा 15 लाख में पहले 12 लाख माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि जैसे आपकी 5 लाख की इनकम होती है तो दोस्त 5 लाख पे आप पहुंच जाते हो कैपिंग पे, आपकी कैपिंग लग जाती है 5 लाख की इनकम पहुंचते पहुंचते आप कैपिंग पे आ जाते हो। तो 12 में से पहले कितना निकालोगे आप, 15 लाख में से कितना निकालोगे, 12 लाख, तो कितना बचेगा यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। यस, कि मान लेते हैं 15 लाख की आपकी मैचिंग हुई, तो 15 में से पहले 12 निकाल दो। क्यों 12 निकाल दो, क्योंकि 12 लाख पे आपकी कैपिंग लग गई है। तो 15 में से 12 निकालो, कितना बच जाएगा, 3 लाख। अभी 3 लाख का कितना आएगा, ध्यान दीजिए, कैपिंग के बाद कितना आता है, फिर से 20%। मैं लास्ट में जो ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, कैपिंग बाद 20, यानी 3 लाख का आपको आएगा 20%, जो होता है 3 दूनी 6, यानी 60,000 रुपये। और 12 लाख पे आपको आ गया था 5 लाख, क्योंकि 40% तक आता है वहाँ पे। तो आपकी इनकम कितनी हो गई, 5,60,000 की आपकी इनकम बन गई, यदि आपकी 15 लाख की मैचिंग हुई तो। एक स्टेप और चलते हैं कि मान लीजिए आपकी 20 लाख बिजनेस की मैचिंग हुई तो क्या होगा, तो 20 में से पहले 12 लाख निकाल दो, 12 लाख, कितना हो जाएगा यहाँ पे, आपके यहाँ बचेगा 8 लाख। तो 8 लाख पे कितना आएगा, 20, क्योंकि कैपिंग के बाद वाला अमाउंट पे फिर घट के 20, तो 8 दूनी 16, यानी 1,60,000 की तो इनकम बन गई 8 लाख पे। अब 12 लाख पे कितना बनता है, 5 लाख, तो इनकम कितनी हो गई, 6,60,000 की इनकम बन गई आपकी। एक बार और इसको दिखा देता हूँ फिर से लास्ट, कि मान लेते हैं किसी का 30 लाख वीकर में मैच हुई, तो 30 लाख में से पहले 12 लाख माइनस कर दो, कितना हो जाएगा ये, 18 लाख। यस, तो 18 पे आएगा 20, 18 दूनी 36, यानी 3,60,000 की तो यहाँ पे आ जाएगी। और 12 लाख पे कितना आता है, 5 लाख। इनकम कितनी हो गई, 8,60,000। ध्यान दीजिए, हाईएस्ट नहीं कर रहा हूँ, लास्ट में 30 का कैलकुलेशन समझा दूंगा, 8,60,000।
तो प्लान बड़ा सिंपल है, फिर से रिपीट करूंगा। पहले 3 महीने 20%, उसके बाद 30 से 40%। अब कैपिंग जब 5 लाख महीने आप पहुंच जाएंगे तो फिर से घट के हो जाएगा 20%। अब इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाया कैसे कैसे 12 लाख से 12 लाख घटाते जा रहे हैं। उसके बाद अब इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। जब से मैं इस कंपनी में ज्वाइन हूं तब से लेके अब तक मेरे साथ मेरी क्या इनकम बनी है और कितने की मैचिंग पे बनी है वो भी दिखा रहा हूं। कई बार लोग पूछते हैं कि सर आपकी कितनी मैचिंग हुई इसने इनकम के लिए, बिजनेस दिखाओ। पब्लिकली मैं दिखाना नहीं चाहता, लेकिन क्या है कि कॉन्फिडेंस के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि एग्जैक्टली कैसे प्लान ये काम कर रहा है। एक मिनट यार, अंगूठा लगाओ। तो यहां पे मैं दिखाऊं तो जब से मैं इस कंपनी में आया हूं तब से लेके अब तक मेरी इनकम कैसे कैसे बढ़ी है, फिर वो इनकम कितने बिजनेस पे कितने की मैचिंग पे आई है वो देखिए। तो आपके जो फार्मूला है उससे आप कोरिलेट कर पाओगे आराम से कि कैसे कैसे इनकम बढ़ी, इससे आपको कोरिलेट कर पाओगे आराम से। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे अपनी मंथली इंसेंटिव खोली। मंथली इंसेंटिव खोलने के बाद में यहाँ पे आता हूँ ग्रॉस इनकम पे। ध्यान दीजिए, ये मेरी ग्रॉस इनकम का कॉलम है जो सबसे किनारे में सटा देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2934 रुपये मेरी इस कंपनी की पहली इनकम आई थी, 2934 रुपये। उसके बाद सीधे इनकम हो गई 76 था, 76,000 रुपये। 76,000 क्यों? क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया तो उसमें कुछ लोग मेरे साथ आ गए थे पुरानी कंपनी से भी। कुछ दोस्त लोग थे जो मेरे साथ काम कभी नहीं किए थे, उन्होंने ट्रस्ट किया कि नई कंपनी आप करने जा रहा था, तो मैं भी साथ में हूँ। तो 76,000 की इनकम आ गई थी। लेकिन उस समय तक इस कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, ना इनकी पैकेजिंग अच्छी थी। नहीं, दूसरे महीने में इनकम घट के हो गई सीधे 76 से सीधे 50,000 गिर के 26,000 पहुंच गया सीधे सीधे इनकम, क्योंकि लोगों ने प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। टीम ने हम इस वादे पे इस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया था, हमारी टीम ने ज्वाइन किया था कि सर आने वाले 3-4 महीने में हम प्रीमियम प्रोडक्ट लेके आएंगे। 1.5 साल ये कंपनी चल चुकी थी जब मैंने ज्वाइन किया था। तो ये बोला गया कि अगले 2-3 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर में अपने प्रीमियम प्रोडक्ट हम लॉन्च करना शुरू कर देंगे, जिसपे 1.5-2 साल से हम रिसर्च हमारे साइंटिस्ट टीम कर रही है। ग्रेट यार। और इसी 26 जब आई थी हमारी इनकम, उसी महीने में उन्होंने 3 प्रोडक्ट हमें दिया था। एक केएसएम 66 यूएस पेटेंटेड, एक गैनोडर्मा स्पोर दिया था, एक हमें गैनो कॉफी। दोस्तों उन्हीं 3 प्रोडक्ट को लेकर हमने काम शुरू किया। अगले महीने मेरी इनकम हो गई 54,000, 26 से सीधे 54 पहुंच गई। और 54,000 के बाद में मेरी इनकम कभी नीचे नहीं आई। लेट्स सी, 1,14,000, 1,31,000, 1,86,000, 2,13,000, 2,18,000, 2,61,000, यहाँ देखिए 2,69,000 और 2,37,000। जरा देखिए 2,37,000 के बाद जरा ध्यान देखिए, सीधे मेरी इनकम 2,37,000 से छलांग मारी, कितनी 2 लाख बढ़ गई, लगभग 2.25 लाख बढ़ गई मेरी इनकम। 4,71 से फिर से 2 लाख का छलांग मारी, सीधे 6,79,000, 6,79 सीधे 3 लाख का छलांग मारी, 9,77,000। देखिए 2 लाख 2 महीने, फिर 3 लाख, फिर 9,77 के बाद इनकम मेरी है 9,67, मेंटेन रहा इनकम। फिर सीधे मारा फिर से 2 लाख का छलांग, 9-2 11,67,000। फिर सीधे छलांग मारा कितने का, 3 लाख का, 11-3 कितना, सीधे 14 लाख पहुंच गया। 2.5 लाख पौने 3 लाख का छलांग है ये। फिर 14 लाख से फिर देखिए इनकम 14,65 मेंटेन रहा 1 महीने। फिर सीधे छलांग मारा 3 लाख का, 17,35,000 की इनकम। फिर छलांग मारा 1 लाख का, 18,46,000। फिर छलांग मारा 3 लाख का, 21,38,000। फिर छलांग मारा सीधे 8 लाख का, 29,33,000। यानी इस कंपनी में लगातार मेरी इनकम दोस्त आज तक कभी गिरी नहीं है। अब मेरा आप लोगों से सवाल क्या था, जिस महीने का बोलो उस महीने का बिजनेस मैं आपको खोल के दिखाता हूं कि मेरा कितना उस महीने मैचिंग हुई थी, जिसके आधार पे मुझे वो इनकम आई थी। आप जिस महीने का बोलो उस महीने का मैं आपको बिजनेस वैल्यू खोल के दिखाता हूं, मैचिंग। बताओ आप लोग जो लोग बोल सकते हैं। जून को ओपन कीजिए सर, जून को ओपन कीजिए। जून 2019 के जून, हाँ अगस्त मई जून 2019 का मैं बिजनेस खोल के आपको दिखाता हूं। जून से पहले मैं एक और खोलता हूं, पहले थोड़ा और पहले का 2018-19 का खोलता हूं ना, कि 2018 मेरी इनकम 1,31,000 हो गई थी। दिसंबर मैंने खोला पहले, दिसंबर 2018 का, ध्यान दीजिए दिसंबर 2018 की इनकम है ये। मेरी जो बिजनेस गई थी यहाँ पे दिखाऊं आपको, ए साइड में गई थी 6,59,000 और बी साइड में 3,22,000। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारी कंपनी में बी साइड हमेशा वीकर होती है, ए भी कुछ नहीं, जो कमजोर लोग वो बी में ही दिखाता है। क्योंकि आगे से मैं पावर नहीं दिखाऊंगा, इसलिए एक ही साइड बी दिखाऊंगा, इसलिए बता रहा हूं पहले से। 3,22,000 की हमारी मैचिंग हुई थी। मैंने कहा कि आपको 40% की इनकम आती है तो 3 लाख का 40% कितना, 3 चौक के 12, 1,20,000 मेरी इनकम होनी चाहिए थी।
इनकम देखिए आई कितना है, 1,31,000, 40 पॉइंट से ऊपर इनकम आई है मेरी। क्यों? क्योंकि 16,000 का फ्लेक्सिबल बोनस था, इस वजह से। ठीक है, नाउ मैं आपको दिखाता हूं, ये था कब का, ध्यान दीजिए, इनकम थी दिसंबर 2018 का। अब मैं दिखाता हूं जून 2020 का। जून 2020 का दर देखते हैं। जून 2020 में दोस्तों जो मेरी मैचिंग हुई थी, देखिए यहाँ पे दिखाता हूं दोनों, 8,51,000, 5,32,000 की मेरी मैचिंग हुई थी। तो 5,32,000 की इनकम, यानी मैं कैपिंग पे नहीं हूं, तो 5 लाख का 40% कितना होगा, 5 चौके 20, मेरी 2 लाख की पे आउट बननी चाहिए थी, लेकिन पे आउट बनी कितनी है, 2,37,000 की, क्योंकि 18,000 का मेरा फ्लेक्सिबल बोनस था। तो अब देखेंगे कि वही 40% का आंकड़ा फिर से है, राइट। अब बताइए किस महीने के दिखाऊं, मैंने 2 दिखाया, एक दिखाया दिसंबर 2018 का, फिर 6 महीने बाद दिखाया जून 2020 का दिखाया, 2019 का दिखाया, 40 बरकरार रहा। अब बताइए किस महीने का दिखाऊं, टीम कमॉन बताओ। सर जुलाई का दिखा दीजिए। जुलाई 2020 का दिखा, हाँ जी सर। पहले जुलाई 2020 के पहले मैं दिखाता हूं आपको, यहाँ पे जनवरी 2020 का पहले दिखाता हूं। आप हर 6 महीने चलो ना, समझ में आएगा आपको अच्छे से। जनवरी 2020 मैं रैंडमली दिखा रहा हूं, आप जुलाई बोलो, जुलाई का भी दिखा दूंगा, डोंट वरी। अब जरा देखना, यहाँ पे मेरी 46 लाख की मैचिंग हुई थी। 46 लाख की मैचिंग मेरी हुई थी कब की, ये मेरा है जनवरी 2020 का। फिर से रिपीट करूंगा, जरा ध्यान से बिजनेस देखिए, 46 लाख की मैचिंग। अब इस 46 लाख में से फार्मूला क्या बोलता है, 46 लाख में से घटा दीजिए 12 लाख, पहले कितना बच जाएगा भाई साहब, 46 में 12 घटेगा तो 6 से 12 34 लाख, सॉरी ये 34 लाख, 34 लाख पे आएगा 20%, तो 2 चौक के 8 और 2 तियां 6, यानी 6,80,000 मेरी इनकम तो हो गई इस 34 लाख पे। अब 12 लाख पे आता है 5 लाख, तो 6 5 11,80,000 मेरी इनकम आनी चाहिए इस महीने की, फार्मूले के हिसाब से, है ना। अब देखते हैं मेरी इनकम आई कितनी है दोस्तों, मेरी इनकम आई है 14,65,000, जबकि होना कितना चाहिए था मेरा इनकम, 11,80। जो मैंने आपको फार्मूला बताया कि पहले 12 लाख पे 5 लाख, बाकी पे 20%, तो होना मेरा चाहिए 11,80,000, जबकि मेरी इनकम आई कितनी है दोस्तों उस महीने की, 14,65,000, ज्यादा, यानी कि लगभग 48% के आसपास। क्यों? क्योंकि 29,40,000 में देखा जाए तो मेरी यहाँ पे 2 लाख 3 लाख में लगभग मुझे फ्लेक्सिबल बोनस आई थी, इसलिए मेरी इनकम बढ़ गई, 40 से ऊपर चली गई, राइट। अब ध्यान दीजिए, फार्मूले से ऊपर चल रही लगातार। अब आपने बोला था कौन सा, जून जुलाई महीना बोला था, सॉरी आपने कौन सा महीना बोला था सर? मैंने बोला था जून का, सर जून का नहीं, जुलाई का बोला था आपसे। जुलाई तो भी आया 2019। ओके ओके ओके, हाँ हाँ। तो अगस्त सितंबर जून जुलाई, जुलाई 2019 करेक्ट। ये सर बिजनेस क्लास जुलाई 2019 का, ऊपर डेट देख ली जुलाई 2019। मैं इसको जरा नीचे लेके जाता हूँ। मेरी कितना मैच किया, एक कौन नहीं 10,76,000 की मैचिंग है, तो 10 लाख का 40% 4 लाख आना चाहिए, सिंपल, क्योंकि कैपिंग पे नहीं था उस समय तक। देख लो 4,71,000 की इनकम आई हुई, वही सेम रेशियो, 40%, कैपिंग तक 40 चल रही, ध्यान दीजिएगा। अब मैं कौन सा इनकम दिखाऊं बताओ, किस महीने का। देखो आपने 3 6 महीने का देख लिया, अब मैं लास्ट मंथ दिखाता हूं सीधे, मई जून मार्च जो बोलोगे वो दिखा दूंगा दोस्त। जून 2020 की इनकम दिखाता हूं अभी, जिसमें 29 लाख मेरी इनकम आई थी दोस्तों। मेरी मैचिंग हुई है 1,34,00,000 का लास्ट मंथ। बिजनेस बी साइड वीकर में गई, जब फिर से वही फार्मूला डालते हैं, 1,34,00,000, 134 सॉरी 1,34,00,000 में से 12 लाख पहले घटा दो, कितना बच गया, 4 इधर और 8 इधर, 1,22,00,000 बचेगा। 1,22,00,000 पे आएगा 20%, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, यानी 24,40,000 की इनकम तो आ गई मुझे इस 1,22,00,000 पे। बाकी 12 लाख पे 5 लाख, 29,40,000 मेरी इनकम आनी चाहिए थी। आई कितनी थी, 29,33,000। जरा ध्यान से देखिए फिर से, मेरी इनकम बनी कितनी है, 29,33,000। सेम फार्मूला काम कर रहा है, सेम फार्मूला। अब बता दूं, इस बार जो मेरी मैचिंग गई है वो गई है मेरे समझ से 1.68 के आसपास, 1,68,00,000। यानी मैं कैलकुलेशन यदि सही सही करूं तो 1,68 में से 22 निकाल दो, फिर से 34 से 68 गई है, कि 68 में से 22 निकाल कितना हो जाएगा, 8 इधर 4 उधर, यानी 1,56,00,000 पे आएगा आपको 20%। तो 2 6 दूनी 12, 2 5 10 से 11 और 2 कम 2 1 3, तो 31,20,000 तो मेरी इनकम ये आ जानी चाहिए, और 12 लाख पे 5 लाख, तो कितना होगा सर, 36 लाख की मेरी इनकम आनी चाहिए। हालांकि मेरा मानना है कि 34 लाख, क्योंकि एक इनकम एक जगह से गिरी है थोड़ी सी, क्योंकि मैं कैपिंग वाला आदमी हूँ, क्योंकि हाउस फंड सॉरी ये जो सीआरएफ पे कैपिंग है, दैट्स वाई। तो मेरा मानना है कि 34 से लेकर 34 लाख के आसपास फिर से मेरी इनकम इसमें नहीं आएगी, सेम फार्मूला। आप ध्यान समझना ठीक से,
ये अभी आया नहीं है, लेकिन ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं आराम से, क्योंकि हमें पता है कि हमारा फार्मूला क्या काम करता है। आप सर इमेजिन करना कि आज तक पूरे लाइफ में आपने इससे इजी प्लान देखा ही नहीं होगा। क्यों नहीं देखा होगा? कि आप जब तक कैपिंग पे नहीं हो तब तक आप 40 पर निकाल, अच्छा मेरे केस में 40, आप 30 निकालोगे, आप 40 मत निकालना। क्यों नहीं? कि मेरी फ्लेक्सी बोनस अच्छी आती है, इसलिए मैं 40 मैच कर जाता हूं, मिट आउट करता हूं। आप लोग क्या करोगे? वीकर का 30 पर निकालना जब तक कैपिंग पे नहीं, उसके बाद आप 20 रख सकते हो। अब एग्जाम्पल लो कि जैसे हमारे टीम में हम लोग कई लोग का ख्वाब है कि हम 1 करोड़ महीने की इनकम में जाएंगे, तो यदि 6 करोड़ की हमारी मैचिंग हो जाए तो 6 करोड़ का 20% कितना होता है सर? 6 दूनी 12, 1 करोड़ 20 लाख। यानी हम बड़े आराम से 5 से 6 करोड़, क्योंकि 5 लाख का 20 निकालेंगे तब भी 1 करोड़ होता है। तो हालांकि थोड़ी पॉइंट की वैल्यू गिरेगी, आई नो, तब उसको 5 से 6 रख लेते हैं। 5 से 6 करोड़ की मैचिंग पे इस प्लान के अंदर आप 1 करोड़ महीने का पे आउट उठा सकते हैं। दुनिया में कोई कंपनी में वीकर साइड में 6 करोड़ ने 10 करोड़ का धंधा डाल के तो भी 1 करोड़ नहीं उठा सकते। जाकर उठा के निकाल के दिखा लीजिए आप लोग। तो प्लान की डीपली कैलकुलेशन दोस्त नहीं लोग जाते, इसी लोग कंफ्यूज आते हैं, राइट? सर एक पर्सनल क्वेश्चन है। जी बताइए सर, आपकी जो फैमिली इनकम है सर, वो भी सर थोड़ी शो कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते, पर्सनल तो पर्सनल होता है सर ना, छोड़ दीजिए उसको। ओके, तो ले देखिए जो मैं आपसे बोलना चाह रहा था, तो कैलकुलेशन बहुत इजी है। कैलकुलेशन इजी कैसे है कि आपका 30% आपको आ रहा है वीकर साइड का पूरी इनकम जोड़ के। अब कुछ लोग बोलेंगे 30 बहुत ज्यादा है सर हमारी पूरी इनकम जोड़ के 30 है, एक इनकम 30 नहीं है। अब एक तरफ ज्यादा भी बोलते हैं, एक तरफ बोलते हैं उनके पॉइंट की वैल्यू कम है। तो मैं तो पहले ये कंफ्यूजन, पहले लोग डिसाइड कर लें अदर कंपनी वाले कि हम ज्यादा बांटते हैं कि कम बांटते हैं। आधे बोलते हैं कि बहुत कम पॉइंट की वैल्यू कम बांटते हैं, इसी तरह में कुछ और कंपनी में चले गए। आधे बोलते हैं बहुत ज्यादा बांटते हैं। तो मैं तो आज तक कंफ्यूज हूं कि पहले पब्लिक आज तक दो राय बना ही नहीं पाई अदर कंपनी वाले कि हम ज्यादा वाले हैं कि कम वाले हैं, राइट? प्लान बहुत सिंपल है। वीकर का 30, जब 50,000 की मैचिंग हो रही है तो वीकर का 30 आपको मिल रहा है जब तक कैपिंग पे नहीं पहुंचते। कैपिंग पे जाने के बाद आप 15 मान लो। हम 30 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपकी फ्लेक्सी कम आएगी कंपेयर टू मी, दैट्स वाई। सर बहुत बड़ी इनकम है, 80-50,000 के बिजनेस पे आप इनकम अचीव कर जाते हो। तो सर इससे इजी प्लान ही नहीं है। तो जब लोग प्राइस पे बात नहीं कर पा रहे हैं, प्लान पे बात नहीं कर पा रहे हैं, पे आउट पे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपके प्लान के लगातार सबकी इनकम बढ़ती जा रही है, नॉन स्टॉप बढ़ती जा रही है, तो उनके पास आपको करप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक ऑप्शन और क्या है कि वो लोग ऐसे इजी प्लान लॉन्च कर रहे हैं, ऐसे इजी प्लान लॉन्च कर रहे हैं मार्केट के अंदर में कि देखो मेरे में कहीं फ्रॉड उनके में नहीं है, देखो मेरे में उनके 2,500 की मैचिंग, मेरे तो 10, मेरे 1,000 की मैचिंग पे आ जाएगा, मेरे में 500 की मैचिंग आ जाएगा। लेकिन यदि कोई कैलकुलेशन समझे जो मैंने दिखाया पीछे, जब 2,500 से नीचे जितना मैचिंग कोई लेके आएगा, लाइक 1,000, 1,200, 1,500, 500, तो सर मल्टीपल ज्यादा बनेगा, यानी पॉइंट की संख्या ज्यादा बनेगी। जब पॉइंट की संख्या ज्यादा बनेगी तो एक तो उनकी पॉइंट की वैल्यू हमसे भी बुरे हालत में पहुंच जाएगी, हमारा बुरी नहीं, उनका बहुत बुरा हो जाएगा पॉइंट की वैल्यू, या प्लान चेंज होगा या कंपनी बंद होगी। और जो लोग फिक्स पेयर दे रहे हैं 500 रुपए का, 1,000 का, 500 रुपए का, 700 का, 50 रुपए का, वो तो कंपनी बंद होनी तय है, क्योंकि जब ज्यादा पे आउट जाएगा कैरी फॉरवर्ड के साथ तो दे ही नहीं पाएंगे। तो अभी लॉलीपॉप दे दे के नीचे लोगों को खींचा जा रहा है। तो मैं आप लोगों से एक बोलना चाहूंगा, यदि आपको कोई ये बोले कि आपके पॉइंट की वैल्यू कम है तो बोलो सर मेरे में कम है, तो आप में क्या होगा पहले ही बताओ। हमारे में बिना कैरी फॉरवर्ड के आपको कम लग रहा है, बिना पावर लेग के कम लग रहा है, और 2500 की मैचिंग में कम लग रहा है। तो जब आप में कैरी फॉरवर्ड भी है, आपके यहाँ पावर लेग भी मिल रहा है, और आपके यहाँ क्या हो रहा है, एक चीज आपके यहाँ पावर लेग भी मिल रहा है, और आपके यहाँ छोटी वाली मैचिंग है जिसमें ज्यादा मल्टीपल पॉइंट हिट करेगा, तो सर आपके क्या हालत होगा आप बताओ। तो आपको तो मेरे यहाँ तो वहां तो जाना ही नहीं चाहिए जहां आप जा रहे हो, मेरी पॉइंट के लिए आपको कम लगती है। तो सिंपल है कैलकुलेशन। ओके, कुछ सवाल ले लेते हैं फिर से। जैसे कोई ने बोला सर बीवी का 77 पे, हाँ जी बिल्कुल, उससे बात करता हूँ। सर आपकी टीम में एक्टिव मेंबर, मेरी टीम में सर एक्टिव मेंबर लगभग 1,01,70,000 हो चुके हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको और दिखाता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है ये कि एक्टिव मेंबर कितने हैं कंपनी में, आपकी टीम में कितने हैं। मैं आपको इसको कैलकुलेशन लिख के दिखाता हूँ फिर से आपको। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर फिर से करता हूँ आप लोग कुछ दिखाने के लिए। दोस्तों मेरा मानना है कि आप लोग परफेक्ट बनो। आप लोग जब चीज़ों को समझोगे तो कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। जब कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, और आपकी कैलकुलेशन ही आपको जिताएगी। मोटिवेशन कभी नहीं जिता सकती, मोटिवेशन फुस हो जाता है। जो लोग गए हैं कुछ कंपनी में, वो भी लोग भी मुझे आइडिया लग रहा है कि उनकी क्या हालत वहां पे है। लेट्स सी, यदि कंपनी में टॉप 2 आईडी मानूं, एक मी यानी मैं हो गया, एक मेरे अपलाइन है प्रदीप सर। प्रदीप सर मेरे टीम में 1,70,000 आईडी एक्टिव है, दोनों टीम मिला के 1.7 लाख ये आईडी एक्टिव है। प्रदीप सर के यदि वीकर साइड में मैं पावर हूं, यदि उनके वीकर में 170 होता तो उनकी इनकम 50 लाख के ऊपर होती, जबकि उनकी इनकम भी 30 लाख के आसपास, हमारी उनकी ऑलमोस्ट सेम चल रही इनकम।
इसका मतलब हुआ आगे 1,70,000 में मैं 1,00,000 उनकी वीकर जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा टीम साइज 2,70,000। हमसे पहले दहिया जी थे, 2,00,000 उनकी टीम मान लेता हूं, चलो सब मिला जुला के। तो सर कंपनी में 4 से लेके 4.5 लाख आईडी एक्टिव है सिर्फ। आप जरा ध्यान देना, सिर्फ 4 से 4.5 लाख एक्टिव आईडी पे आज हम ये तहलका मचा के रखे हुए हैं। आपकी कंपनी और आप लोग तहलका मचा के रखे हुए, लोग पागल हो पड़े हैं, लोग कंफ्यूज किए जा रहे हैं मुद्दा उठा उठा के। सर जिस दिन इस कंपनी साउंड नहीं आ रही है आपकी। मेरी साउंड नहीं आ रही है, आप साउंड नहीं आ रही है आप। सर साउंड आ रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है, क्लियर आ रही है। ओके आपकी आवाज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। ओके, तो लेट्स सी, मैं आपको बोलना कहता हूं कि सिर्फ 4.5 लाख आईडी मात्र ओके लाइफ में, मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, मैंने पूछा नहीं कभी सर से, लेकिन भाई मैं अपनी टीम देख के कैलकुलेशन लगा सकता हूं। क्योंकि कंपनी में 3 मेजर टीमें हैं, हम हैं, वो हैं डीके सर, सॉरी प्रदीप भाई की वीकर लेकर प्रदीप सर की, और एक हमारी दैया सर की टीम जो सबसे पुरानी टीम है। तो मैं ये जोड़ के मान लूं कि इस कंपनी के अंदर सर 4 से 4.5 लाख मुश्किल से आईडी एक्टिव है, 4 से लेकर 4.5 लाख की आईडी। और इस आईडी पे आप लोगों ने तहलका मचा रखा। आप अनुमान लगा सकते हैं जिस दिन ये आईडी 20 लाख पहुंचेगी, मेरे भाई छोड़ दो, जो व्यक्ति आज ज्वाइन किया इस कंपनी में, जो व्यक्ति इस कंपनी में आज ज्वाइन किया है, या सोचना कि उनकी इनकम कहां जाने वाली। जो आज ज्वाइन किया, पुराने वाले भूल जाओ, हम लोग को छोड़ दो अभी। आप जो लोग आज इस कंपनी में ज्वाइन किए होंगे, उन लोगों की इनकम जब 20 लाख ज्वाइनिंग पहुंचेगी तो कहां होगी। यहां लोग 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ की ज्वाइनिंग करा करा के मार्केट में अपने आप को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बोलते हैं। हम सिर्फ 4 लाख की ज्वाइनिंग पे उनका रिकॉर्ड तोड़ के बैठे हुए हैं। सर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, समझिए, राइट, कि इतने कम ज्वाइनिंग हम इतना कर चुके हैं। नाउ एक अगला सवाल लेते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला सवाल है। देखो मैं सिंपल ये बोलता हूं कि मान लेते हैं एक कंपनी में लेता हूं यहाँ पे अपनी इंडिया के नंबर 1 कंपनी जिसमें मैं प्राउड फील करता हूं, वेस्टीज बिजनेस वैल्यू मान लेते हैं 50%, 50 पे वो 60% बांटते हैं, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 60 है, तो 50 का 60 कितना होता है, 6×5 = 30। यानी कि ऐसे समझे कि ये हुआ डीपी 100 रुपये, ये हुआ बिजनेस वैल्यू मान लेते हैं 50 रुपये, मतलब 50 बीवी हो गया, और ये हुआ उनका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कितना हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन क्या, बिजनेस वैल्यू का 60%, बीवी का 60, यानी नेट कितना हुआ टर्नओवर का, तो हुआ 5×6 = 30, यानी 30 रुपये बांटते हैं 100 रुपये पे। डीपी 100 रुपये है और उसमें बटा कितना, सिर्फ 30 रुपये, तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया आपका 30 रुपये। नाउ वहीं पे मैं लेता हूँ एक कंपनी फिर से, मोदी केयर। दादी मांग रही है, क्या दादी को देखना है आपकी मीटिंग। बेटा अभी बाद में, अभी नहीं, मीटिंग करना दादी को आपकी मीटिंग देखनी है बाद में, बेटा गो, दादी बाद में मीटिंग खत्म हो रहा है ना, अभी बाद में बताओ, दूसरे दिन देंगे। ओके, नाउ यहाँ पे फिर से हम देखते हैं, मान लीजिए 100 रुपये की डीपी है आपका मोदी केयर में, बिजनेस वैल्यू आपको मिलता है वही 85 मान लेते हैं, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन है 62%, तो उनका कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 5×6 = 30 से 31, यानी 31 पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, मोदी केयर का हो गया। यहीं पे कंपनी जैसा भी कुछ लोगों का नाम, कई लोग नाम लेते हैं, विनफिनिट का नाम लेते हैं, उनका भी ले लेते हैं कि 100 रुपये का मान लीजिए उनका वो है, उनका जो बिजनेस वैल्यू है वो 40% के आसपास आता है, 40% के आसपास उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है 68% बताया जा रहा है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। तो अब जरा देखते हैं कितना आता है, 4×8 = 32 और 4×6 = 24, 3 = 27, 27.2 पॉइंट हो गई इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, ये हो गई विनफिनिट की, मैं मान लेता हूँ। ना यहीं में मैं ओके लाइफ ले लेता हूँ कि 100 रुपये आपका डीपी है, बिजनेस वैल्यू हमारे यहाँ पे देखेंगे तो एवरेज जो निकल के आएगी, आप कोई व्यक्ति कभी भी पूरा प्लॉट जोड़ देना तो एवरेज 39.76 के आसपास आता है, यानी कि आप बिजनेस वैल्यू निकालोगे तो एवरेज हमारे यहाँ भी 40 ही आती है। जितने भी लीडर हैं कभी भी आप अपना टर्नओवर देख लेना, अपना बिजनेस वैल्यू देख लेना, इसी के इर्द गिर्द घूमती है। आप ये मत देखो कि हमारा 25 है कि 35 है कि 40 है कि 60 है कि 50 है, आप हमेशा एवरेज ही निकालते हैं। तो हमारे क्योंकि प्लॉट का रेट इतना सस्ता है कि 1000 रुपये में सारे सामान आ जाते हैं, और वो व्यक्ति 2 भी प्लॉट सप्लीमेंट डाल देता है तो दोनों का एवरेज निकाल के 40 पहुंच जाता है आराम से, 50 और 25 30 का एवरेज निकाल के 40। अब हम 40 कम निकालते हैं 77%, तो यहाँ पे आएगा 4 से 28, 4 से 28, 28 और 2 30, यानी 30.8, यानी कि सब मिला के 31% सिर्फ। यानी जरा ध्यान से देखें, 30% वेस्टीज का है, 31% मोदी केयर का है, 27% विनफिनिट का मान लेते हैं, और ये 30% हमारी 31 हमारा, यानी किसी के डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर है ही नहीं। जब आप ये बात मानते हो कि कंपनी से कंज्यूमर का बिजनेस है, तो रियल में सारी कंपनियां दोस्त बांटती एक ही हैं। अरे वेस्टीज मोदी केयर जैसी कंपनियां क्या करती हैं कि बिजनेस वैल्यू ज्यादा देती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कम कर देती हैं। हमने क्या
कि बिजनेस वैल्यू घटा के डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा कर दिया। लेकिन जब हम बिजनेस वैल्यू घटाए तो हमारे सामान सस्ते हो गए, और सस्ते सामान होने से जब 127 के तेल में और 197 के तेल में कंपेयर होगा, जब ये बेचेंगे 10 लीटर तो सर हम बेचते हैं 100 लीटर, तो भले बिजनेस वैल्यू हमारा इनसे कम हो लेकिन हमारा बिजनेस वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि सेल में बिजनेस वैल्यू आती है। तो जब हमारा सामान सस्ते होने की वजह से हमारा सेल ज्यादा निकल जाता है, तो बिजनेस वैल्यू कम होने के बावजूद डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ज्यादा आ जाता है, बीवी हमें ज्यादा आ जाता है। सर सीआरएफ को ऐड मत करो, सीआरएफ तो एक्स्ट्रा बोनस है वो 10% का, वो तो उससे तो हम बहुत पहुंच जाएंगे। तो कैसे निकालते जरा देखते हैं। यदि आपकी कंपनी में 25% बिजनेस वैल्यू वाले प्रोडक्ट हैं तो 25 का 77 निकाल लो, और हाईएस्ट आपके 60 वाले हैं तो 60 का भी 77 निकाल लो। तो आपको निकल जाएगा ऐसे कि 25 का 70 यदि निकालेंगे, तो मैं एक बार निकाल देता हूं पहले मोबाइल पे। देखिए डीपली कैलकुलेशन है, आप इसको निगेटिव पॉजिटिव सब लेके चलो, हर पहलू को मालूम होना चाहिए। एक मिनट होल्ड करना। यस, तो मैंने यहां पे ये निकाला, एक मिनट यार, कैलकुलेटर से तो यही निकाल सकते हैं ना। यस, 25 गुणे आप कर दो कितना परसेंट, 77.5%। आई एम सो सॉरी 25 गुणे 77.5 डिवाइड बाई 100, तो 19.37, यानी कि जिन प्रोडक्ट पे बिजनेस वैल्यू 25 है उस पे कंपनी कितना परसेंट बांटती है, राउंड वैल्यू 20% बांट देती है। ठीक है, अब जिस प्रोडक्ट पे बिजनेस वैल्यू 60 है उस पे कितना बांटते हैं हम, 60 गुणे 77.5 डिवाइड बाई 100, 46.5%। उस पर आपकी कंपनी कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा देखते हैं फिर से, 46.5%। यानी कोई आपसे ये पूछो कि आपकी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, तो आप ये बोल सकते हो कि टर्नओवर का, बीवी का नहीं है बता रहा हूं, टर्नओवर का 20% मिनिमम है और 46% तक है मैक्सिमम है। दोनों का एवरेज निकाल लूं सर, 46 से 20 का एवरेज तो कम आएगा, लेकिन हम एवरेज निकालते हैं 30% हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। यही 30 वेस्टीज का है, यही 30 मोदी केयर का है, यही 30 एमवे का तो और कम आ जाता है, एमवे कम आता है। जो हमसे ज्यादा का दावा करते हैं उनका 31 हो जाता है, किसी का 35 हो जाता है। यानी दुनिया की कोई कंपनी, ऐसा नहीं कि वो अकेले ज्यादा बांटती है, और ऐसा नहीं कि वेस्टीज या मोदी केयर कम बांटते हैं। ये दिमाग से भूत निकाल दो, पहले बांटते सारे उतने हैं दोस्तों, बस एक ही अंतर आता है, वो क्या है, वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, मैं हमेशा अपनी मीटिंग में एक स्टोरी सुनाता हूं, वही स्टोरी फिर से रिपीट करूंगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पीके मूवी देखी है, जरा आप मुझे बता सकते हैं हैंड रेस करके। पीके फिल्म, पीके मूवी कितने लोगों ने देख रखी है? सर देख रखी है। बहुत रकम। पीके का वो सीन याद रखना दोस्त, पीके मूवी में जब एक वो स्वामी जी का प्रवचन चल रहा होता है तो एक भागते भागते जाके छिप जाता है हीरो, है ना, वो सामान खोजते खोजते, जो हनुमान जी जो पीछा करते हुए, तो वहां पर देखा बाबा जी का दरबार चल रहा है, भजन कीर्तन चल रही, वहां पे एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। सबसे पहली बार पूछता कि बाबा मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब है, बुजुर्ग आदमी था, और मैंने बहुत सारे जगहों पे हमने इलाज कराया, कुछ फायदा नहीं हुआ, तो आप बताएं मैं क्या करूं। तो वो क्या बोलता है, बाबा जो होते हैं वो क्या बोलता है कि पहले वो एक्टिंग करता है कि मेरी भगवान से ऐसे बात चल रही है, हाँ हाँ हाँ, पहले सवाल पूछता है, फिर बोलता कंचनजंगा का नाम सुना है, बोलता नहीं, बोलो हिमालय की वादियों में बहुत दूर आप जाओगे, 3 दिन आपको नेपाल के रास्ते पैदल चलना पड़ेगा, और वहां पे कंचनजंगा नाम की एक नदी आएगी, शीतल नदी, उस नदी के किनारे एक शिव जी का मंदिर है, उस मंदिर में जाके उस नदी से जल चढ़ा के आप मन्नत मांगना और आपकी वाइफ ठीक हो जाएगी। उठता बोलता रॉन्ग नंबर। क्यों रॉन्ग नंबर भैया? अभी आप कुछ देर पहले बोले थे कि भगवान के सारे बच्चे, यानी भगवान सबके बाप हैं, सबके पिताजी हैं, सारे उसके बच्चे हैं। तो आप एक बात बताओ, कौन सा ऐसा बाप होगा जो बोलेगा नहीं नहीं मेरे इस घर में बोलेगा तो नहीं सुनूंगा, 3 दिन पैदल चल के कंचनजंगा वाले घर में जाके यही बात बोले तो सुन लूंगा। जब भगवान हर जगह हैं, सारे उसके बच्चे हैं, तो भैया यही मंदिर में क्यों नहीं मानेगा? वो 3 दिन बाद जाके कंचनजंगा वाले में क्यों मानेगा? दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे ही है, बांटती सारी कंपनियां वही हैं, टिकटम सारे का बांटने का डिस्ट्रीब्यूशन वही है, 2 रुपया ऊपर 2 रुपये नीचे। लेकिन मैक्सिमम कंपनियां क्या बोलती हैं कि पहले कंचनजंगा जाओ, घूम के वहां से जल लेके आओ, तब पूरा पैसा दूंगा। हमारी कंपनी बोलती भैया देना तो नहीं, अभी ले लो यार, 50,000 करोड़ लेके जाओ। तो वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का अंतर है। लोग बोलते 15 लाख बनाओ, 16 लाख बनाओ, 20 लाख बनाओ तब दूंगा, हम बोलते भैया 2 लाख बनाओ दे दूंगा। लोग बोलते पहले मेंटेन करो, साइड मेंटेन करो, फिर ये रैंक जाओ, वो रैंक जाओ, तब दूंगा, हम बोलते भैया 50 मेंटेन करो, सारे ले जाओ। तो दोस्त बस कंचनजंगा हमारी कंपनी नहीं बेचती, इसलिए हमारे यहाँ पे आउट ज्यादा आता है। हमारी पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन तो इक्वलेंट है।
राइट। तो जब कोई बोलता है कि बीवी कम है, तब बोलो सर बीवी कम है, बीवी कम है लेकिन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बाकी लोगों से ज्यादा है, राइट। हमने 10% बीवी गिराई तो हमने 15% डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दी, तो मतलब तो एक ही हो गया लेते के। तो रियल में डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है, इक्वलेंट है, लेकिन हमारा वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, इतना इजी प्लान बनाया कि लोग खड़ा पहुंच जाते हैं रैंक पे, इसलिए हमारी इनकम ज्यादा आती है। तो वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का अंतर होता है। सर हाँ 40% नहीं हुआ, हम बोलते हैं 30% हुआ। जैसे किसी ने पूछा कि बीवी का 77.5 बोल रहे हैं ना, हाँ जी 77 का 40 मत मानो, मैं तो 30 बोलता हूँ, मान लो ना 30 भी मानोगे तो मार्केट में सभी का डिस्ट्रीब्यूशन 100 रुपए में 30 पे, यही तो जेन्युइन बिजनेस है। 100 रुपए में 80 बांटती तब फ्रॉड होता है, 100 में 30 बांटना फ्रॉड थोड़ी है। वही लक्ष्य बांटती है, वही हिमालय बांटती है, सब लोग वही 30 हम भी नेटवर्किंग वाले बांटते हैं। बस वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इतना घटिया लोग बना रखे हैं, इतना टफ बना रखे हैं पुरानी कंपनी वाले कि वहां लोग जल्दी पहुंच ही नहीं पाते। हमारा वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ईजी है, इतना अंतर है सिर्फ, राइट। तो मैं आपको यहां पे फिर से इस मीटिंग को खत्म करते हुए 3-4 मैसेज में इसको खत्म करना चाहूंगा। सबसे पहला, कोई बोलता पॉइंट की वैल्यू गिरेगी तो पूछो कितनी गिरेगी। हमारी कंपनी 6 बार बांट रही है बिना कैरी फॉरवर्ड किए हुए। यदि गिरेगी, इससे ज्यादा आपको लगता है इससे ज्यादा भी गिरेगी, तो सर आपकी कंपनी का क्या होगा? वही हो ना, तेरा क्या होगा संभा, तेरा क्या होगा कालिए। जब मेरा ये हाल हो तो तेरा क्या होगा ये सोचो। तो जिस कंपनी में कोई जा रहा छोड़ छोड़ के कैरी फॉरवर्ड देख के, बिना कैरी फॉरवर्ड में बोलता है मेरा गिरेगा, भाई तेरा तो कंपनी निपट जाएगी फिर तो, राइट। नंबर 1। नंबर 2, जब कोई ये बात बोलता है कि ये कंपनी के एमडी के बारे में या जोगिंदर सर के बारे में बात करता है, तो उससे बोलो सर हमारी कंपनी प्रोफाइल पहले भी फेक नहीं था और अभी भी फेक नहीं है। जोगिंदर सिंह जब तक थे तब तक हमने सब दिखाया जो रियल है, आज भी रियल है, पेपर्स हैं उसके, डेटा ऊपर नीचे जरूर हो सकती है क्योंकि हमने जो खोलने वाले थे वो भी दिखाए थे उसके अंदर में, राइट। अब बता दूं आपको कि पानीपत के अंदर में हमारी मॉल भी है एक, ओके मॉल नाम से, वो भी हमारा हिस्सा है, जोगिंदर जी का हिस्सा पार्ट है। तो हमारी तब भी प्रेजेंटेशन सही थी और आज भी सही है। जब वो रिजाइन दे दिए तब पिछले 3 महीने से हम इसको नहीं दिखा रहे हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स। जी सर, जी सर एक जूम मीटिंग हूँ, बस खत्म करने वाला हूँ, बस 2 मिनट में फोन करूंगा आपको, बस 2 मिनट सर, ठीक है। हेलो सर, तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, तो ऐसे केस में दूसरा मुद्दा हमारा पहले भी सही था, अभी भी सही था, कोई गलत नहीं है। इसको विजनरी बोलते हैं कि एक कंपनी पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी 8 साल से चल रही है, हमारी कंपनी पे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसको अफवाह फैलाया जा रहा है क्योंकि आपको उनको कंफ्यूज करना है, आपको करप्ट करना है, सॉरी कंफ्यूज करना है। तो प्रोफाइल क्या होता है बिजनेस के अंदर में? कन्विंस, करप्ट और कंफ्यूज। आप कन्विंस हो नहीं सकते, आप लोग जाबाज आदमी हो। आई एम सो सॉरी, जस्ट मिनट। तो मैं रिपीट कर रहा हूं फिर समझ सके। तो आपको पहले क्या किया गया? कन्विंस किया गया, आप कन्विंस नहीं हुए, तो आपको करप्ट किया गया, घूस देके, पावर लेक के नाम पे, वीकर लेक के नाम पे, एमजी के नाम पे, कुछ पैसों के नाम पे, वो भी लोग नहीं कर सके। तब तीसरा स्टेज चला दोस्तों करप्ट करने का, और यदि आप कंफ्यूज करने का। यदि आप कंफ्यूज नहीं हुए ना, हालांकि हमारी टीम नहीं हुई, यदि मैं 29 लाख से 34 लाख इस महीने क्रॉस कर रहा हूं इनकम, तो कंफ्यूज नहीं हुआ टीम, इसका मतलब। नहीं तो कंफ्यूज तो हो जाना चाहिए था जोगिंदर जी का केस सुन के। सर हम कंफ्यूज नहीं हुए, और यदि इस बार हम यूनिटी बढ़ा के अपने पूरे ट्रेंड को ट्रेंड करते हम 2500 लोग ना, अगले इस 10 दिन में यही सेशन 3-4 बार अपनी टीम में करके आप ट्रेंड कर दो, तो मार्केट को जो जवाब जाने वाला इस साल दोस्त, आप पूरी हिस्ट्री बदल दोगे नेटवर्क मार्केटिंग की। पूरी एशिया पैसिफिक की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, भगवान चाहेंगे तो वर्ल्ड लेवल की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी आप होने वाले हो। जिस हिसाब से कंपनी ग्रोथ आ रही है, 150 करोड़ 160 करोड़ का कंपनी का टारगेट था इस साल का, अब 22 करोड़ का इस महीने का टर्नओवर हुआ है, पिछले महीने का 22 करोड़ के आसपास। आप इमेजिन करो कि अभी हमारे पास में फाइनेंशियल ईयर कितना बचा हुआ है? अगस्त, लगभग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी हमारे पास 8 महीने बचा भी है फाइनेंशियल ईयर 2021 का। यदि हम 20 लाख के एवरेज से भी चले तो 8 दूनी 16, 160 करोड़ तो ऐसे ही मरा हो गया। यानी कंपनी 160 करोड़ का लक्ष्य ली थी एक साल का, बता दूं 250-300 करोड़ पार करने वालों इस साल का टर्नओवर। सर कोई भी कंपनी आंकड़ा उठा के देख लो, 250-300 करोड़ टर्नओवर पार कर पाई थी क्या 4 साल के अंदर? आपकी इकलौती कंपनी है, और वो भी ऐसी कंपनी जो पिछले साल 4.5 करोड़ का एक साल में टर्नओवर की थी। 1 लाख 19 हजार के लगभग नुकसान हुआ था कंपनी को, 19 लाख के 1,19,000 लगभग 90,000 के आसपास नुकसान हुआ था। तो जो कंपनी पिछले साल 4.5 करोड़ का सिर्फ टर्नओवर कर पाई थी, वो कंपनी एक साल बाद 250 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस करने जा रही है। आपको ग्रोथ दिख रहा है? सर हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड का में भी सबसे बड़ी ग्रोथ की कंपनी हो, ये आंकड़े बताएंगे आने वाले 1-1.5 साल के अंदर में। आज हम सिर्फ डेटा पे बात कर सकते हैं बातों पे। तो मेरे शेरों, मेरे सुरमाओं, कंफ्यूज नहीं होना है। पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं आपको तोड़ने का।
पब्लिक के पास एक ही ऑप्शन है कि ईजी प्लान लॉन्च करेंगे, ईजी प्लान सर्वाइव नहीं कर सकता। इतिहास के बाद 26 साल के इतिहास में कोई नहीं बची नहीं ईजी प्लान वाले, तो वो कहां से बच जाएंगे। तो आप बस कंफ्यूज मत होना दोस्त, शानदार 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 इस बार की क्लोजिंग करनी है, और इस बार की जो क्लोजिंग होगी वो जवाब देगा उन लोगों को। कसम खा लो, बड़ा काम करना है तो 10 तारीख तक अपनी सेल्फ परचेजिंग कम से कम 5000 वीवी का जो करना है करके खत्म करो। लीडर हो तो 10 तारीख तक अपनी सेल्फ परचेजिंग खत्म करो, आप 12 तारीख को जवाब मिलना शुरू हो जाएगा मार्केट को। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई सवाल हो नहीं सकता जो आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। ये कंफ्यूजन छोड़ो, कैलकुलेशन पे जाओ। कैलकुलेशन पे जाओगे तो जो आपकी टीम भाग रही है उस पर तनाव मत लो। मेरी टीम में हरिओम जी हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज हो, बीच में सर कुछ लोग उस कंपनी में चले गए। हरिओम जी कंफ्यूज मत हो, शॉर्ट टर्म प्लान में जाता था मैं टेंशन नहीं लेंगे, जब कोई लॉन्ग टर्म प्लान में जाए ना तब कंफ्यूज होना होता है कि यार वो लॉन्ग टर्म में गया तो आएगा नहीं। क्लियर। तो दोस्तों आज की मीटिंग यहाँ क्लोज करूंगा, काफी लंबा चला गया, रीजन था बहुत सारे, मैं चैट देख रहा था इसलिए मैं उसको मैं चलता गया, उसका जवाब देता गया, दैट्स व्हाई। बस एक बात बोल सकता हूं कि आप लोग खुद पहले मजबूत हो, अपने टीम को मजबूत करो। कोई सवाल ही नहीं होता यार कि कोई खोटे। जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस कंपनी पे अमल में चल रहा हो, कंपनी चल रही तो हमारे पे तो कुछ भी नहीं हुआ, और हमें कोई कंफ्यूज करे तो हम कमजोर हैं, सिर्फ वो कमजोर समझते हैं आपको, इसलिए आपकी यूनिटी को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन अब हम समझने वाले नहीं, अब हम समझाने वाले लोग हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। और यूट्यूब पर से इस वीडियो को नहीं छोड़ूंगा, समझा करिए, कंपनियों का नाम लेके यूट्यूब पे आप नहीं प्रमोट कर सकते, कम से कम मेरे लेवल पे मैं प्रमोट नहीं कर सकता। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे फिर किसी और मीटिंग में। इसी महीने इसी वीक में फिर एक ट्रेनिंग में करने वाला हूं दोस्तों कि किस तरीके से कोई व्यक्ति, आज तक अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं कि सर मैं नया ज्वाइन हुआ हूं तो क्या ऐसा तरीका है कि मेरी इनकम 50,000 महीना पार कर जाए 6 महीने में, या 5 लाख महीना पार कर जाए 1 साल में, तो उसका फार्मूला क्या है, कैसे वो कर सकते हैं, या आप एक आंकड़ा देखा तो पूरी फॉर्मुलेशन के साथ, कैलकुलेशन के साथ फिर एक मैं ट्रेनिंग करने वाला हूं इस वीक के अंदर में। जल्दी ही आपको इन्विटेशन मिलेगा और मजा आएगा दोस्तों काम करने में, डोंट वरी, क्योंकि अब हम लग गए हैं ट्रेनिंग के अंदर में तो बड़ा करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय।